स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा में आज हम पढ़ेंगे भाग 16 जिसका शीर्षक है भारत वापसी। नए श्रोताओं को मैं बता दूं कि इस पुस्तक में आप विशेष रूप से सुन पा रहे हैं स्वामी जी के स्वयं के लिखे पत्र व डायरियों के अंश। इस भाग में आप सुनेंगे स्वामी द्वारा अपने पत्रों में अपनी मृत्यु की पूर्व सूचना देना, 12 वर्षों की कठोर मेहनत के बाद मठ के लिए जमीन खरीद पाना, वह जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी मां की सेवा न कर पाने का पछतावा होना, वह अपने छोटे भाई का विवाह करने की इच्छा के अलावा और भी बहुत कुछ। आज के वीडियो का सार आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं सभी श्रोताओं को बता दूं कि इस चैनल पर अब आपको शॉर्ट वीडियो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आप कुछ नया जान सकते हैं। इस समय आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्वामी जी की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, यह सैन फ्रांसिस्को के बुशनेल स्टूडियो में सन 1900 में जो 7 तस्वीरें खींची गई थी, यह तस्वीर उन्हीं में से एक है। स्थानीय अखबार सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की रिपोर्टर मिस ब्लांस पार्टीगटन ने स्वामी जी का साक्षात्कार लेने के बाद उनसे एक चित्र की मांग की। उनको स्वामी जी की यह तस्वीर पसंद आई। वह साक्षात्कार 18 मार्च 1900 में प्रकाशित हुआ, यानी यह तस्वीर जरूर 17 मार्च 1900 से पहले खींची गई होगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 16 जिसका शीर्षक है भारत वापसी। मेरा विश्वास है कि नेता गढ़े नहीं जाते, वे लोग जन्म लेते हैं। नेता का असली लक्षण है कि वे भिन्न मतावलंबियों को आम संवेदना के जरिए इकट्ठा कर सकते हैं। यह काम स्वाभाविक क्षमतावश अपने आप संपन्न हो जाता है, कोशिश करके यह संभव नहीं। पश्चिम देश से प्रत्यावर्तन से कुछ पहले एक अंग्रेज मित्र ने मुझसे सवाल किया था, स्वामी जी, 4 वर्ष विलास की लीला भूमि, गौरव के मुकुटधारी महाशक्तिशाली पाश्चात्य भूमि पर भ्रमण के बाद मातृभूमि आपको कैसी लगेगी? मैंने उत्तर दिया, पाश्चात्य भूमि में आने से पहले मैं भारत को प्यार करता था। अब भारत भूमि का धूल कण तक मेरे लिए पवित्र है। भारत का वायु मेरे लिए पवित्रता युक्त है। मेरे लिए यह देश अब तीर्थ स्वरूप है। इसके अलावा मेरे मन में अन्य कोई उत्तर नहीं सूझा। समाज और जगत को इलेक्ट्रीफाई करना होगा, कैरेक्टर गठित होता रहे, उसके बाद मैं आता हूं, समझे? महाआध्यात्मिकता की बाढ़ आ रही है। नीच महान बन जाएंगे, उनकी कृपा से मूर्ख महापंडित के गुरु बन जाएंगे। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो उठो, महातरंग आ रही है। ऑनवर्ड ऑनवर्ड। स्त्री पुरुष अचंडाल सब उनके लिए पवित्र होते हैं। आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। अब नाम का समय नहीं, यश का समय नहीं, मुक्ति का समय नहीं, भक्ति का समय नहीं, बाद में देखा जाएगा। अभी इस जन्म में अनंत विस्तार है। उनके महान चरित्र, उनके महान जीवन, उनकी अनंत आत्मा का अनंत विस्तार, यही काम मुख्य है और कुछ नहीं। जहां उनका नाम पहुंचेगा वहां के कीट पतंग तक देवता हो जाएंगे, हुए जा रहे हैं। देखकर भी कोई देख नहीं रहा है। यह कैसा बच्चों का खेल है, यह कैसा पकापन है, यह कैसा छिचोरापन है। उत्तिष्ठत जागृत, हरे हरे, वे पीछे ही विद्यमान हैं। मुझसे अब लिखा नहीं जा रहा है ऑनवर्ड, सिर्फ यही दोहराता जा रहा हूं। जो लोग यह पत्र पढ़ेंगे उन लोगों के अंदर मेरी स्पिरिट समा जाएगी। विश्वास करो ऑनवर्ड, हरे हरे। सुनो, चिट्ठी को बाजार मत करना। मेरा हाथ पकड़कर यह कौन लिखा रहा है ऑनवर्ड, हरे हरे। सब बह जाएगा। होशियार, वे आ रहे हैं। जो जो उनकी सेवा के लिए है, यह उनकी सेवा नहीं, उनकी संतानों की सेवा है। गरीब गुरबा, पापी तापी, कीट पतंग तक, उन सबकी सेवा के लिए जो जो तैयार होंगे, उन लोगों के भीतर वे स्वयं आएंगे। उन लोगों की जुबान पर सरस्वती विराजेंगी। उन लोगों के वक्ष में महामाया महाशक्ति प्रतिष्ठित होंगी। आकाश के तारों का चर्वण करूंगा, त्रिभुवन बलपूर्वक उखाड़ दूंगा। क्या हम लोगों को नहीं जानते? हम रामकृष्ण दास हैं। नाना बाधा विपत्तियों में मेरे युवा कूद पड़ेंगे, संसार त्याग करेंगे, तभी तो नींव मजबूत होगी। आमरण कार्य करते जाएं, मैं आप लोगों के साथ हूं। मेरी यह काया चली भी जाए, मेरी शक्ति आप लोगों के साथ कार्यरत रहेगी। यह जीवन तो आता जाता रहता है। धन मान इंद्रिय भोग सभी कुछ 2 दिनों के लिए है। क्षुद्र सांसारिक कीट की तरह मरने के बजाय कर्म क्षेत्र में सत्य का प्रचार करते हुए मरना बेहतर है, अतिशय भला है। चलें, आगे बढ़ते चलें। मेरा प्यार और आशीर्वाद ग्रहण करें। तुमने सुना है यीशु ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, मेरी वाणी ही मेरी आत्मा है, वही मेरा जीवन है।
तरह मेरी भी वाणी ही मेरी आत्मा और जीवन है। वे सब जलते तपते तुम्हारे मस्तिष्क में अपनी राह बना लेगी। तुम किसी हाल भी दूर नहीं रह पाओगे। आगे है पासवान 26 जनवरी 1897। रामनाथ के राजा ने मेरे प्रति जो प्यार दिखाया है, इसके लिए मैं उनका कितना कृतज्ञ हूं, यह मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे माध्यम से अगर कुछ सुकर्म हुआ हो तो उनमें से हर कार्य के लिए भारत इस महानुभाव राजा का ऋणी रहेगा, क्योंकि मुझे शिकागो भेजने की कल्पना सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुई थी। उन्होंने ही मेरे दिमाग में यह भाव प्रवेश करा दिया था और उसे कार्य रूप में परिणत करने के लिए मुझे बार बार प्रोत्साहित करते थे। आगे है रामनाथ 30 जनवरी 1897। चारों तरफ की परिस्थितियां अति आश्चर्यजनक रूप से मेरे अनुकूल हो गई हैं। सिंघल कोलंबो में मैं जहाज से उतरा और अब भारत के लगभग आखिरी दक्षिणी छोर पर रामनाथ के राजा के अतिथि के रूप में ठहरा हुआ हूं। कोलंबो से लेकर रामनाथ तक मेरी परिक्रमा मानो एक विराट शोभा यात्रा थी। हजारों हजार लोगों की भीड़, आलोक सज्जा, अभिनंदन वगैरह। भारत भूमि के जिस खंड पर मैंने पदार्पण किया, वहां 40 फीट का एक विशाल स्मृति स्तंभ तैयार किया जा रहा है। रामनाथ के राजा ने सुंदर नक्काशीदार विशुद्ध सोने की एक पेटी में मुझे अभिनंदन पत्र प्रदान किया है। उस अभिनंदन पत्र में मुझे हिज मोस्ट हॉलीनेस अर्थात महापवित्र स्वरूप कहकर संबोधित किया गया है। मद्रास और कलकत्ता मेरे लिए उद्ग्रीव हो उठा है, मानो समग्र देश मेरे अभिनंदन के लिए अथक तैयारी में जुट गया है। अस्तु, तुम देख ही रहे हो कि मैं अपने सौभाग्य के उच्चतम शिखर पर आसीन हूं। इसके बावजूद मेरा मन शिकागो के उसी निस्तब्ध प्रशांत दिनों की तरफ ही भाग रहा है। कैसे आराम, शांति और प्रेम भरे दिन थे वे सब। अनुराधापुर में एक बार प्रचार के लिए गया था, हिंदुओं के बीच प्रचार के लिए, बौद्ध लोगों के लिए नहीं। वह भी खुले मैदान में, किसी की जमीन पर नहीं। इन्हीं सबके बीच दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु, घरबारी, औरत, मर्द ढाक ढोल मंजीरा लिए हुए आ जुटे और अजीबोगरीब आवाज निकालने लगे, जिसका बयान नहीं किया जा सकता। लेक्चर तो अलमिती हुआ, लगा कहीं रक्तपात न हो जाए। हिंदुओं को किसी तरह समझाया गया कि चलो अब हम थोड़ी बहुत अहिंसा कर ले, तब जाकर सब शांत हुआ। आगे है मद्रास 9 फरवरी 1897। मुझे लगता है ढेरों दोष त्रुटियों के बावजूद मुझ में थोड़ा बहुत साहस है। आज का विषय शुरू करने से पहले मैं हिम्मत करके तुम सबसे चंद बातें करना चाहता हूँ। इधर कुछ दिनों से कुछ एक मामले ऐसे खड़े हो गए हैं जिनकी वजह से मेरे कामकाज में विघ्न आ रहा है। यहाँ तक कि अगर संभव हो तो मुझे कुचल पीस कर मेरे अस्तित्व तक को उखाड़ फेंकने की कोशिशें जारी हैं। ईश्वर को धन्यवाद कि ये सब चेष्टाएं व्यर्थ हो गई हैं। इस किस्म की चेष्टाएं हमेशा ही निरर्थक होती हैं। पिछले 3 वर्षों से मैं गौर कर रहा हूं कि चंद व्यक्तियों के मन में मेरे और मेरे कामकाज के बारे में भ्रांत धारणाएं घर कर गई हैं। जितने दिनों तक मैं विदेश में था, मैं खामोश रहा, मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। लेकिन अब अपनी मातृभूमि पर खड़ा हूं, इसलिए इस बारे में कुछ एक बात समझाकर बताना जरूरी हो आया है। इन बातों का नतीजा क्या निकलेगा, मैं उसकी परवाह नहीं करता। ये बातें सुनकर तुम लोगों के मन में भी कैसे भावोद्रेक होंगे, मैं इसकी भी परवाह नहीं करता। लोगों की राय से मैं कम ही प्रभावित होता हूँ। 4 वर्ष पहले हाथ में दंड कमंडल लेकर सन्यासी वेश में तुम लोगों के शहर में दाखिल हुआ था। अभी भी मैं वही सन्यासी हूँ। अभी भी मेरे सामने समूची दुनिया पड़ी है। अब मैं मद्रास की सुधारक समितियों के बारे में कुछ कहूँ। मुझे आशंका है कि कुछ सुधार समितियां मुझे डरा धमकाकर इस कोशिश में लगी हैं कि मैं उनमें शामिल हो जाऊं। उन लोगों की तरफ से इस किस्म की कोशिश अचरज में डालती है। जो इंसान पिछले 15 वर्षों से अनाहार रहकर मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, जिस इंसान के लिए इतने दिनों तक कल क्या खाएगा, कहां सोएगा, यह तय नहीं था, उसे इतनी आसानी से नहीं डराया जा सकता। पहले मैं उन्हीं से कहना चाहता हूं कि वे लोग जान लें कि मुझ में अपनी भी थोड़ी सी दृढ़ता मौजूद है, थोड़ा बहुत तजुर्बा भी है और मुझे दुनिया वालों को कुछ एक संदेश भी देने हैं। मैं निर्भय होकर और भविष्य की बूंद भर भी चिंता किए बिना अपना वह लक्ष्य, वह संदेश वहन करूंगा। इन सुधारकों से मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उन लोगों से भी बड़ा सुधारक हूं। वे लोग एकाध सुधार ही करना चाहते हैं, मैं आमूल सुधार चाहता हूं।
हम में फर्क सिर्फ सुधार की प्रणाली का है। उनकी प्रणाली तोड़ फोड़ डालो, मेरी पद्धति है संगठन। मैं क्षणिक या सामयिक संसार में विश्वास नहीं करता, मैं स्वाभाविक उन्नति में विश्वास करता हूँ। मुझ में इतना साहस नहीं है कि मैं ईश्वर के आसन पर अपने को बिठाकर समाज को यह निर्देश दूं कि तुम्हें इस तरफ चलना होगा, उस तरफ नहीं। मैं तो वह गिलहरी बनना चाहता हूँ जिसने भगवान राम के सेतु बंधन के समय अपनी ताकत भर मुट्ठी भर रेत वहन करके ही अपने को धन्य मान लिया था। मैं भी यही बनना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं मद्रास के सुधारकों से भी यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के प्रति मेरी श्रद्धा और प्यार सदा मौजूद है। उन लोगों के विशाल मन, उन लोगों की स्वदेश प्रीति, दरिद्र और अत्याचारित लोगों के प्रति उन लोगों के प्यार के लिए मैं उन लोगों को प्यार करता हूँ। लेकिन जैसे भाई अपने भाई को प्यार करता है मगर उनके दोषों के प्रति भी आगाह करता चलता है, उसी तरह मैं भी उन लोगों से कहता हूँ कि उन लोगों की कार्य प्रणाली सही नहीं है। सैकड़ों सालों से इसी ढर्रे पर काम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। अब हमें किसी और तरीके से काम करने की कोशिश करनी होगी। विदेशी संस्थाएं जिस ढंग से हमें चलाने की कोशिश कर रही हैं, उस ढंग से काम करना बेकार है, वह असंभव है। हमें तोड़ फोड़ करके हमें दूसरी जाति के मुताबिक गढ़ना असंभव है। इसके लिए ईश्वर को लाख लाख धन्यवाद। मैं अन्य जातियों के सामाजिक प्रथाओं की निंदा नहीं कर रहा हूँ। वे प्रथाएं उन लोगों के लिए भले कल्याणप्रद हो, हमारे लिए नहीं है। उन लोगों के लिए जो अमृत है हमारे लिए जहर हो सकता है। हमें पहले यही सीखना होगा। किसी दूसरी तरह की विज्ञान समृद्धि और पद्धति मुताबिक गठित होने की वजह से उन लोगों की आधुनिक समाज विधि प्रथाएं और तरह की है। हमारे साथ किसी और तरह की समृद्धि और हजारों वर्षों की परंपरा मौजूद है। इसलिए हम स्वभावतः ही अपने संस्कार मुताबिक कह सकते हैं और हमें उसी ढंग से काम करना होगा। अब सवाल यह उठता है कि हम किस ढंग से काम करें। मैं प्राचीन महान आचार्यों के उपदेशों का अनुसरण करना चाहता हूं। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि अमेरिका धर्म महासभा के लिए मैं नहीं गया था। देश के आम लोगों की दुर्दशा दूर करने का भूत मुझ पर सवार हो गया था। अनगिनत वर्षों से मैंने समूचे भारत की परिक्रमा की है, लेकिन अपने स्वदेश वासियों के लिए काम करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। इसलिए मैं अमेरिका गया था। उन दिनों आप लोगों में से जो मुझे जानते थे उन लोगों को इस बात की जानकारी है। धर्म महासभा में कौन माथापच्ची करता है? यहाँ मेरे अपने रक्त मांस के अपने लोग दिनों दिन डूबते जा रहे हैं। उन लोगों की खबर कौन लेता है? यही मेरी पहली सीढ़ी थी। आगे है मद्रास 12 फरवरी 1897। आगामी इतवार को मोम्बासा जहाज से मैं रवाना होने वाला हूँ। चूंकि सेहत काफी गिर गई है, पूना और अन्य अनेक जगहों का आमंत्रण रद्द करना पड़ा। अतिरिक्त मेहनत और गर्मी की वजह से मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई है। आगे है आलम बाजार का मठ, कलकत्ता 25 फरवरी 1897। लोग अक्सर कहते हैं ना, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं है। उसी तरह समस्त देश की शोभा यात्रा, गाजे बाजों की नाटकीयता और संवर्धना के जगमग आयोजनों से मैं इन दिनों मृत प्राय हूँ। उत्सव समाप्त होते ही मैं पहाड़ों की तरफ भाग जाऊंगा। मैं थक गया हूँ, इतना थक चुका हूँ कि अगर आराम नहीं किया तो शायद 6 महीने भी जिंदा न रह पाऊं। अभी मुझे 2 केंद्र खोलने होंगे, एक कलकत्ता में और दूसरा मद्रास में। इस देश में ईर्ष्यालु और निर्मम स्वभाव के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। वे लोग मेरे सारे कामकाज तहस नहस करके नष्ट करने की कोशिश में कुछ भी उठा नहीं रखेंगे। लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि बाधा जितनी बढ़ती जाती है, मेरे अंदर का दैत्य भी उतना अधिक जाग उठता है। इन दोनों केंद्रों की प्रतिष्ठा से पहले ही अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरा जीवन संकल्प अधूरा ही रह जाएगा। आगे स्वामी जी कलकत्ता में जन अभ्यर्थना के बारे में कुछ लिख रहे हैं। शुरू करते हैं। मैंने चाहा था कि मुझे लेकर खूब हलचल हो। वजह क्या है पता है? अगर हलचल न मचे तो उनके अर्थात भगवान श्री रामकृष्ण के नाम पर लोग सचेत कैसे होंगे? इतनी इतनी अभ्यर्थना क्या मेरे लिए की गई है? नहीं, यह तो उनके नाम का ही जय जयकार हुआ है। उनके बारे में जानने के लिए लोगों में कितनी इच्छा जागी। अब उनके बारे में लोग थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, तभी न देश का मंगल होगा। जो देश के मंगल के लिए ही आए हैं, उन्हें जाने बिना लोगों का मंगल आखिर कैसे होगा? उन्हें ठीक ठीक जानेंगे तभी तो मनुष्य तैयार होंगे
और जब मनुष्य तैयार होंगे तब दुर्भिक्ष खदेड़ने में आखिर कितना वक्त लगेगा। मुझे लेकर इतनी विराट सभा करके जरा हलचल मचे और उन्हें माने, उन्हें ग्रहण करें। मैं यही चाहता था, वरना मेरे लिए इतने हंगामे की क्या जरूरत थी। आगे है दार्जिलिंग 26 मार्च 1897। मुझ पर केंद्रीय जातीय उल्लास उद्दीपना के प्रदर्शन का समापन हुआ। मुझे भी वह सब संक्षेप में निपटाना पड़ा, क्योंकि मेरी सेहत बिल्कुल ही टूट गई है। पश्चिम में लगातार मेहनत और भारत में 1 महीने तक प्रचंड श्रम नतीजे ने बंगाली बच्चे को रोगी बना दिया। बहुमूत्र रोग। यह रोग खानदानी दुश्मन होता है और हद से हद कुछ एक सालों में ही मेरे देहावसान की यह पूर्व सूचना है। सिर्फ गोश्त खाकर, पानी बिल्कुल न पीकर और सबसे बढ़कर दिमाग को पूरी तरह आराम देकर ही जीवन की मियाद बढ़ाई जा सकती है। यही एकमात्र उपाय है। दार्जिलिंग में मैं अपने दिमाग को पूरी तरह विश्राम दे रहा हूं। आगे है दार्जिलिंग 6 अप्रैल 1897। मेरी अभ्यर्थना में होने वाले खर्च के लिए कलकत्ता वासियों ने टिकट बेचकर मुझसे भाषण दिलाया। आगे है दार्जिलिंग 20 अप्रैल 1897। मेरा रोग काफी कुछ यहाँ शांत हो गया है, वैसे बिल्कुल निरोग भी हो सकता है, प्रभु इच्छा। आगे है दार्जिलिंग 28 अप्रैल 1897। यहाँ मेरी अभ्यर्थना के लिए मानो समस्त देशवासी एक प्राण होकर इकट्ठे हुए थे। मैं जहां भी जाता था सैकड़ों हजारों लोग वहां उत्साहित होकर आनंद ध्वनि करते थे। राजा रजवाड़े मेरा रथ खींच रहे थे। बड़े बड़े शहरों की मुख्य सड़क पर तोरण द्वार बनाए गए थे और उन द्वारों पर विभिन्न मंगल वाक्य जगमगा रहे थे। यहाँ का पूरा विषय बहुत जल्दी ही पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित होने वाला है। तुम्हें भी एक प्रति मिल जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश इससे पहले ही मैं हॉलैंड में कठोर परिश्रम से क्लांत हो गया हूँ और अब यहाँ की भीषण गर्मी में अतिरिक्त मेहनत करने की वजह से बिल्कुल ही अवसन्न हो आया हूँ। अस्तु, मुझे भारत की अन्य जगहों के परिदर्शन की योजना रद्द करके निकटतम शैल निवास दार्जिलिंग की ओर बेतहाशा दौड़ लगानी पड़ी। अब मैं काफी ठीक हूँ और महीने भर अल्मोड़ा में गुजारते ही मैं पूरी तरह निरोग हो जाऊंगा। इन्हीं दिनों मैंने यूरोप जाने की एक सुविधा भी गंवा दी। राजा अजीत सिंह और कई अन्य राजा अगले शनिवार को इंग्लैंड के लिए रवाना हो रहे हैं। उन लोगों ने मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए काफी कोशिश की, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि डॉक्टर अनुमति देने को राजी नहीं हुए। वे लोग नहीं चाहते कि मैं अभी कोई शारीरिक या मानसिक परिश्रम करूं, इसलिए बेहद उदास मन से मुझे यह मौका खो देना पड़ा। लेकिन जितनी जल्दी हो सके मैं जाने की कोशिश करूंगा। दार्जिलिंग बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ बीच बीच में जब बादल खिसक जाते हैं तब 28,146 फीट ऊंचे महिमा मंडित कंचनजंगा के दर्शन हो जाते हैं और करीब से ही एक पहाड़ के शिखर से कभी कभी 29,002 फीट ऊंचे गौरी शंकर के भी हठात दर्शन हो जाते हैं। यहाँ के अनिवासी तिब्बती, नेपाली और इससे भी सुंदर लेप्चा लड़कियां तस्वीर की तरह लगती हैं। क्या तुम शिकागो के कलस्टन टर्नबुल नामक किसी शख्स को जानते हो? मेरे भारत आने से पहले वे कुछ एक हफ्ते यहीं थे। मैंने गौर किया है कि वे मुझे बेहद पसंद करते थे और फलस्वरूप सभी हिंदू भी उन्हें बेहद पसंद करते थे। मेरे बाल अब पकने लगे हैं और चेहरे पर भी काफी झुर्रियां पड़ गई हैं। देह का मांस घट जाने की वजह से मेरी उम्र मानो 20 साल और बढ़ गई है। आजकल मैं दिनों दिन बेहद दुबला होता जा रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि इन दिनों मुझे केवल गोश्त खाकर जिंदा रहना पड़ रहा है। न रोटी, न भात, न आलू, यहाँ तक कि मेरी कॉफी में चीनी तक नहीं होती। यहाँ मैं काफी मजे में हूँ क्योंकि समतल भूमि में रहना मेरे लिए यंत्रणादायक हो आया है। यहाँ रास्तों पर अपने कदम बढ़ाना भी संभव नहीं है। लोग मुझे देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं। नाम यश हमेशा सुखद ही नहीं होता। इन दिनों मैंने बहुत बड़ी दाढ़ी रख ली है। वह दाढ़ी भी अब श्वेत होने लगी है। इस वेश में मैं काफी गणमान्य लगता हूँ और अफवाह फैलाने वाले अमेरिकी लोगों से भी मेरी रक्षा करता है। हे श्वेत दाढ़ी, तुम जाने कितनी ही चीजें ढकी रखती हो। तुम्हारी ही जय जयकार है। आगे है बाग बाजार, कलकत्ता, 1 मई 1897। विभिन्न देशों में घूम घूमकर मेरी यह धारणा पक्की हो गई है कि संघ बिना कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। हम सब जिनके नाम पर सन्यासी हुए हैं
आप लोग जिनके जीवन को आदर्श बनाकर संसार आश्रम में कार्य क्षेत्र में शामिल है, जिनके देहावसान के बाद 20 वर्ष के अंदर अंदर प्राच्य और पाश्चात्य जगत में उनके पुण्य और अद्भुत जीवन का आश्चर्यजनक प्रसार हुआ है, यह संघ उन्हीं के नाम पर प्रतिष्ठित होगा। हम सब प्रभु के दास हैं। आप सब इस काम में सहाय हो। तुमने कैसे जाना कि यह सब ठाकुर के भाव नहीं है? अनंत भाव में ठाकुर को तुम लोग अपनी अपनी परिधि में कैद रखना चाहते हो। मैं यह परिधि तोड़कर उनके भाव समूचे संसार में बिखेर जाऊंगा। ठाकुर ने मुझे अपने पूजा पाठ का प्रवर्तन करने के लिए कभी उपदेश नहीं दिया। वे साधन भजन, ध्यान धारणा और अन्य ऊंचे ऊंचे धर्म भाव के बारे में जो सब उपदेश दे गए हैं, उन सब की उपलब्धि करके जीवों को शिक्षा देनी होगी। अनंत मत, अनंत पथ हैं। इस संप्रदाय पूर्ण जगत में एक और नया संप्रदाय तैयार करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। प्रभु के चरण तले आश्रय पाकर हम सब धन्य हुए हैं। तीनों लोक के मनुष्य में उनके भाव बिखेरने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। आगे है कलकत्ता, 1 मई 1897। आजकल मन में यही चाह जगी रहती है कि यह कर डालूं, वह कर डालूं, उनका नाम पूरे विश्व भर में फैला दूं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यह भी सोचता हूं कि इससे भारत में कहीं और एक संप्रदाय न रच जाए, इसलिए काफी संभल संभल कर चलना पड़ता है। कभी सोचता हूं संप्रदाय बनता है बने, फिर सोचता हूं कि उन्होंने किसी के भाव शायद कभी नष्ट नहीं किए, समदर्शिता ही उनका भाव है। यही सोचकर बहुत बार मन के भाव दबाकर चलता हूं। मैं अपने ख्यालों में डूबा कामकाज किए जा रहा हूं, लेकिन आफत, विपद, अभाव, दारिद्र्य में वे स्वयं दर्शन देते हैं और सही राह पर चलाते हैं। वे हमारा मार्गदर्शन करते हैं, यह मैं देख सकता हूं। लेकिन मैं प्रभु की शक्ति की जरा भी इयत्ता नहीं कर पाया। आगे है कलकत्ता, मई 1897। इंसान के प्राण जब भक्ति से भर उठते हैं, तब उसका मन और उसकी नसें इतनी नरम हो आती हैं कि फूल की चोट तक सहन नहीं होती। तुम लोग क्या जानते हो कि आजकल मैं उपन्यासों की प्रेम कहानी तक नहीं पढ़ पाता। ठाकुर के बारे में कुछ एक पल बोलते या सोचते ही मन में भावों का उद्वेलन हुए बिना मैं रह नहीं पाता। तभी मैं केवल इस भक्ति स्रोत को दबाए रखने की कोशिश करता हूँ। मैं ज्ञान की जंजीर से अपने को बांधे रखना चाहता हूँ, क्योंकि अपनी मातृभूमि के प्रति मेरा कर्तव्य अभी भी शेष नहीं हुआ है। जैसे ही मैं देखता हूं कि उद्दाम भक्ति प्रवाह में प्राण बह जाने को आकुल व्याकुल हो उठे हैं, उसी पल मैं उसके सिर पर कठिन ज्ञान के अंकुश से आघात करता हूं। उफ, अभी भी मेरे ढेरों काम बाकी पड़े हैं। मैं श्री रामकृष्ण देव का दासानुदास हूं। वे मेरी गर्दन पर जो काम लाद गए हैं, जब तक वह पूरा नहीं होता, उतने दिनों मुझे विश्राम नहीं है। आगे है आलम बाजार मठ, कलकत्ता, 5 मई 1897। अपनी टूटी हुई सेहत वापस पाने के लिए महीने भर मैं दार्जिलिंग में रहा। अब मैं काफी ठीक हो गया हूँ। सारी बीमारी फिमारी दार्जिलिंग में ही भाग खड़ी हुई। कल अल्मोड़ा नामक एक अन्य शैलावास के लिए यात्रा कर रहा हूँ, ताकि सेहत और अधिक बेहतर हो सके। यह बात मैं तुम्हें पहले ही लिख चुका हूँ कि यहाँ की स्थिति मुझे ज्यादा आशाजनक नहीं लग रही है। हालांकि समूची जाति मिलकर मेरा सम्मान कर रही है और मुझे लेकर प्राय पगला उठी है। यह भारत देश किसी भी विषय का कार्यकारी पक्ष बिल्कुल देख ही नहीं पाता। कलकत्ता के आसपास की जमीनों की कीमतें बढ़ती जा रही है। मेरा वर्तमान लक्ष्य है तीनों राजधानियों में 3 केंद्रों की स्थापना। ये केंद्र मेरे शिक्षकों के लिए शिक्षण केंद्र होंगे। वहीं से मैं भारत पर हमला करना चाहता हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि जिसे तरह तरह से कुरुचिपूर्ण आधुनिक हिंदू धर्म कहा जाता है, वह अचल हालात में पतित बौद्ध धर्म मात्र है। यह स्पष्ट समझ ले तो हिंदुओं के लिए बिना किसी आपत्ति के इसे त्याग देना आसान होगा। बौद्ध धर्म का जो प्राचीन भाव है, जितना श्री बुद्ध स्वयं प्रचार कर गए हैं, उसके प्रति और श्री बुद्ध के प्रति मेरी गहनतम श्रद्धा है। यह भी तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम हिंदू लोग उन्हें अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। सिंघल का बौद्ध धर्म भी उतना सुविधाजनक नहीं है। सिंघल का भ्रमण करते हुए मेरी तमाम भ्रांत धारणाएं टूट गईं। कभी मैं सोचा करता था कि आदर्श बौद्ध धर्म वर्तमान काल में भी काफी कल्याण करेगा, लेकिन अब मैंने अपनी यह राय बिल्कुल त्याग दी है और अब मुझे स्पष्ट यह नजर आ रहा है कि किस वजह से बौद्ध धर्म भारतवर्ष से विताड़ित हुआ था।
अमेरिका में मैं जो था यहाँ उससे अलग हूँ। यहाँ समस्त हिंदू जाति मुझे मानो अपनी एक अथॉरिटी मान रही है और वहां मैं एक अति निंदित प्रचारक मात्र था। यहाँ राजा लोग मेरे रथ की डोर खींचते हैं और वहां मुझे किसी अच्छे होटल तक में कदम नहीं रखने देते थे। इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँ उससे समस्त जाति मेरे समस्त स्वदेशवासियों का मंगल होना अतिशय जरूरी है, भले वह दो चार लोगों के लिए अप्रीतिकर क्यों न हो। कपट भाव तो हरगिज नहीं। जो कुछ विशुद्ध और सच है वही सब ग्रहण करना होगा। लोगों को प्यार करना होगा, उन सबके प्रति उदार भाव पोषण करना होगा। भारतवर्ष बहुत पहले ही श्री रामकृष्ण का हो चुका है और मैंने विशुद्ध हिंदू धर्म के लिए यहाँ का काम थोड़ा बहुत संगठित कर लिया है। जीवन में ऐसे अनेक पल आते हैं जब मन एक बारगी बिल्कुल निराशा में डूब जाता है। खासकर किसी आदर्श को रूप देने के लिए जीवन व्यापी उद्यम के बाद जब सफलता की क्षीण आलोक रश्मि नजर आती है, ऐन उसी समय अगर कोई प्रचंड सर्वनाशी आघात टूट पड़े। शारीरिक लोगों की मैं परवाह नहीं करता। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे आदर्शों को कार्य रूप में परिणित होने का जरा भी मौका नहीं मिला। तुम जानते हो इसकी अंदरूनी वजह है अर्थाभाव। हिंदू लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं और भी कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वे लोग रुपए नहीं दे सकते। दुनिया में आर्थिक मदद के नाम पर मुझे सिर्फ इंग्लैंड में मिस मूलर और मिस्टर सेवियर से ही मिला है। जब मैं वहां था तो मेरा ख्याल था कि 1000 पाउंड मिल जाए तो कम से कम कलकत्ता का प्रधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा अंदाजा 10-12 वर्ष पहले के कलकत्ता को देखकर उस समय के तजुर्बे के मुताबिक लगाया था। लेकिन इस बीच चीजों के दाम तिगुने चौगुने बढ़ गए हैं। बहरहाल काम तो शुरू कर दिया गया है। एक पुराना जरा जीर्ण घर 6-7 शिलिंग महीने के किराए पर ले लिया गया है और वही 24 नव युवक शिक्षा लाभ कर रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए मुझे 1 महीने दार्जिलिंग रहना पड़ा। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं पहले से बहुत बेहतर हूं और तुम विश्वास करो कि किसी दवा का सेवन किए बिना ही सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के बल भरोसे ही मुझे ऐसा सुफल मिला है। कल मैं एक दूसरे पहाड़ी स्थल पर जा रहा हूं क्योंकि नीचे काफी गर्मी है। यह भी सुना कि लंदन में कामकाज बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। मुख्यतः इसी वजह से मैं अभी लंदन नहीं जाना चाहता। हालांकि जुबली उत्सव अर्थात महारानी विक्टोरिया के राजकाज की स्वर्ण जयंती के मौके पर इंग्लैंड जाने वाले हमारे कई एक राजाओं ने मुझे भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी। वहां जाकर लोगों का वेदांत संबंधी आग्रह फिर से जीवित करने के लिए मुझे बेभाव मेहनत करनी पड़ती और फलस्वरूप मेरा शारीरिक कष्ट और ज्यादा बढ़ जाता। बहरहाल भविष्य में बहुत जल्दी ही मैं महीने भर के लिए वहां जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ के कामकाज की शुरुआत अगर सुदृढ़ हो जाती तो मैं कितनी खुशी खुशी और मुक्त भाव से घूम फिर सकता था। मिस्टर और मिसेज हेमंड ने मुझे बेहद मोहक और प्रीतिपूर्ण 2 पत्र लिखे हैं। ऊपर से मिस्टर हेमंड ने ब्रह्मवादिनी पत्रिका के लिए एक खूबसूरत कविता भी भेजी है। हालांकि मैं बिल्कुल भी उस प्रशस्ति के योग्य नहीं हूँ। आगे है अल्मोड़ा 20 मई 1897। रुपए पैसे मानो अभी भी पानी में तैर रहे हैं। जुगाड़ निश्चित रूप से हो जाएगा। हॉल, बिल्डिंग, जमीन और फंड सब तय हो जाएगा, लेकिन जब तक आजमाया न जाए भरोसा नहीं किया जा सकता। और 2-3 महीने में गर्म देशों में जा भी नहीं रहा हूँ। उसके बाद एक टूर करके रुपए भी जरूर जुटा लूंगा। जोगेन भी सकुशल है। मैं अल्मोड़ा में काफी गर्मी की वजह से वहां से 20 मील दूर एक मोहक बागान में ठहरा हूँ। यह जगह अपेक्षाकृत ठंडी है, फिर भी गर्म है। कलकत्ते की गर्मी से यहाँ की गर्मी कुछ कम नहीं है। बुखार का आभास यानी हरारत का एहसास जा चुका है। वैसे मैं और किसी ठंडी जगह पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ी सी गर्मी में या राह की थकान से ही लीवर गड़बड़ होने लगता है। यहाँ की हवा इतनी सूखी है कि दिन रात नाक में जलन होती रहती है। जुबान मानो सूख कर काठ की लुकाठी बन गई है। आगे है अल्मोड़ा 29 मई 1897। प्रिय शशि डॉक्टर, सुबह शाम घुड़सवारी करते हुए मैंने पर्याप्त व्यायाम शुरू कर दिया है। इसके फल स्वरूप काफी स्वस्थ भी महसूस कर रहा हूँ। व्यायाम शुरू करने के बाद मैंने अपने को काफी स्वस्थ और चुस्त महसूस किया है। बचपन में जब मैं कुश्ती का अभ्यास करता था उस समय जितनी चुस्ती फुर्ती मैंने इन दिनों से पहले कभी नहीं महसूस की थी। उन दिनों मुझे सच्ची ऐसा महसूस होता था कि स्वस्थ शरीर होना आनंद का विषय है। उन दिनों शरीर की हर क्रिया में मुझे शक्ति का परिचय मिलता था और नसों की तमाम हरकतें मुझे खुशी देती थी। यहाँ भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे कोई बीमारी ही नहीं है। इन दिनों केवल एक ही परिवर्तन हुआ है। जीवन में कभी भी मुझे लेटते ही नींद नहीं आई। कम से कम 2 घंटे मुझे करवटें बदलते हुए गुजारना पड़ता है। सिर्फ मद्रास से दार्जिलिंग तक तकिए पर सिर रखते ही मुझे नींद आ जाती थी।
उस सुलभ नींद का एहसास अब बिल्कुल ही गायब हो गया है। डॉक्टर, आजकल जब मैं बर्फ से ढके हुए पर्वत श्रृंग के सामने ध्यान में बैठे बैठे उपनिषद पाठ करता हूँ, न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु है प्राप्तस्य ही योगाग्निमयम शरीरम। जिसने योगाग्निमय शरीर लाभ किया है उसे रोग जरा मृत्यु कुछ भी नहीं है। काश उस समय तुम एक बार मुझे देखते। आगे है अल्मोड़ा, 2 जून 1897। मेरी तबीयत बेहद खराब है। वैसे आजकल थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। उम्मीद है मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा। लंदन का कामकाज कैसा चल रहा है? मुझे आशंका होती है कि कहीं यह बिल्कुल चकनाचूर न हो जाए। अल्मोड़ा के किसी कारोबारी के एक खूबसूरत बगीचे में ठहरा हुआ हूँ। इस बाग के चारों तरफ कई कोस तक पर्वत और अरण्य हैं। परसों रात को एक चीता इस बाग में घुसकर बकरियों के झुंड में से एक बकरी ले गया। नौकरों की चीख चिल्लाहट और पहरेदार तिब्बती कुत्तों के भौंकने से मेरी ऐसी हालत हुई थी कि हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे। जब से मैं यहाँ आया हूँ, हर रात इन कुत्तों को काफी दूर पर जंजीर से बांधकर रखा जाता है ताकि उनकी चीख चिल्लाहट मेरी नींद में व्याघात न डाले। मौका देखकर चीता अपने आहार के लिए एक खासी तगड़ी बकरी झपट ले गया। शायद काफी दिनों से उसे ऐसा आहार नहीं जुटा था। चलो इस शिकार से उसका प्रभूत कल्याण हो। मेरे सामने कतार दर कतार दिंगत विस्तृत बर्फ के शिखरों पर दोपहरी की लाल लाल आभा झलक उठी है। वे शिखर यहाँ से सीधे 20 मील की दूरी पर हैं और घुमावदार पहाड़ी सड़क से 40 मील। नींद, आहार, व्यायाम और व्यायाम, आहार, नींद। कुछ महीने मैं सिर्फ इसी ढंग से गुजारूंगा। मिस्टर गुडविन मेरे साथ हैं। काश तुम उसे भारतीय पोशाक में देख पाते। बहुत जल्दी ही उसका सिर घुटवाकर उसे पूर्ण विकसित सन्यासी के रूप में परिणत करने जा रहा हूं। आगे है अल्मोड़ा, 20 जून 1897। काफी लंबे अरसे से मुझे लंदन के कामकाज की कोई खबर नहीं है। तुम क्या वहां की कोई खबर दे सकते हो? भारत में मुझे लेकर चाहे जितना भी धूमधाम क्यों न करें, यहां मैं किसी मदद की उम्मीद नहीं रखता। ये लोग इतने दरिद्र हैं। लेकिन मैंने खुद भी जिस ढंग से शिक्षा प्राप्त की है, ठीक उसी तरह पेड़ के नीचे शरण लेकर और बेमुश्किल अन्न वस्त्र का इंतजाम करके अपना काम तो शुरू कर दिया है। कामकाज की धारा भी काफी बदल गई है। मैंने अपने कुछ एक युवाओं को दुर्भिक्ष पीड़ित अंचलों में भेजा है। इससे जादू मंत्र की तरह काम हुआ है। मैं देख पा रहा हूं और हमेशा से मेरी यही धारणा भी रही है कि एकमात्र दिल के माध्यम से ही सभी लोगों के दिल को छुआ जा सकता है। कुछ एक लड़के इस दौरान शिक्षा लाभ कर रहे हैं, लेकिन कामकाज के लिए जो जरा जीर्ण आश्रय अर्थात आलम बाजार मठ हमें मिला था, वह पिछले भूकंप में टूटकर ढह गया। लेकिन गनीमत है कि वह किराए का मकान था। चलो कोई फिक्र नहीं, विपत्ति और निराश्रय की स्थिति में भी काम चलाए जाना होगा। अब तक हमारा संबल सिर्फ मुंडित मस्तक, फटे कपड़े और अनिश्चित आहार ही रहा है, मगर इस स्थिति का बदलाव जरूरी है। यह स्थिति जरूर बदलेगी क्योंकि हम सब मन प्राण से इस काम में लगे हैं। एक तरह से यह सच है कि इस देश के लोगों के पास त्याग करने को कुछ नहीं है। यही कहा जाए तो चलता है, लेकिन त्याग हमारे रक्त मांस में बसा हुआ है। जो युवक इन दिनों शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें से एक किसी जिले का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था। भारत में यह एक उच्च पद है। उस लड़के ने घास फूस की तरह उस पद को त्याग दिया। आगे है अल्मोड़ा, 20 जून 1897। मैं ठीक हो गया हूँ। बदन में खूब ताकत भी आ गई है। न प्यास लगती है और न रात को उठ उठकर पेशाब के लिए जाना पड़ता है। कमर में दर्द वर्द गायब है। लीवर भी ठीक है। शशि की दवाओं का फल हुआ समझ नहीं पाया। अस्तु सब बंद। आम खूब खा रहा हूँ। घुड़सवारी का खासा अभ्यास हो गया है। 20-30 मील लगातार दौड़ते रहने के बाद भी न मुझे दर्द होता है न थकान। दूध बिल्कुल बंद कर दिया है, इस डर से कि कहीं पेट न बढ़ जाए। कल अल्मोड़ा आया हूं, अब बगीचे में नहीं जाऊंगा। अब से मैं मिस मूलर के अतिथि के तौर पर अंग्रेजों की तरह दिन भर में 3 बार खाऊंगा। आगे है अल्मोड़ा, 4 जुलाई 1897। हालांकि अभी भी मैं हिमालय पर हूं और कम से कम 1 महीने और रहूंगा। यहाँ आने से पहले मैं कलकत्ता का काम शुरू कर आया हूँ और हर हफ्ते वहां के कामकाज का विवरण भी मिल रहा है। इन दिनों मैं दुर्भिक्ष के काम में व्यस्त हूँ और आगामी कार्यों के लिए कई युवकों को तैयार करने के अलावा शिक्षा कार्यों में अधिक शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाया हूँ। अन्न जुटाने के मामले में ही मेरी समूची ताकत और क्षमता खत्म होती जा रही है।
हालांकि अब तक अति मामूली ढंग से ही कामकाज कर पाया हूं, फिर भी अप्रत्याशित नतीजा देखने को मिलता है। बुद्ध के बाद यह पहली बार नजर आ रहा है कि ब्राह्मण संतानें अत्यंत बिस्तर पर पड़े हुए विसूचिका रोगियों की सेवा में जुटी हुई हैं। भारत में केवल भाषण और अध्यापन से अधिक काम नहीं होगा, प्रयोजन है सक्रिय धर्म का। मुसलमानों की भाषा में कहा जाए तो खुदा की मर्जी। तो मैं यही दिखाने को संकल्पबद्ध हूं। मैं श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल और विसूचिका का मतलब होता है हैजा। आगे है अल्मोड़ा, 9 जुलाई 1897। मैंने राजा अजीत सिंह के साथ इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन चूंकि डॉक्टरों ने अनुमति नहीं दी इसलिए जाना नहीं हो सका। मुझे अमेरिका के ढेरों अखबारों की कटिंग मिली है। उसमें मैंने देखा कि अमेरिकी महिलाओं के बारे में उक्तियों की कठोर समालोचना की गई है। उसी में एक और अद्भुत खबर मिली कि यहाँ मुझे जातिच्युत कर दिया गया है। कमाल है, मुझे जाति खोने का भय। मैं तो सन्यासी हूं। खैर, मेरी जाति तो किसी हाल में भी नहीं गई, बल्कि मेरी समुद्र यात्रा पर समाज का जो एक विरुद्ध भाव था वह पर्याप्त रूप से विध्वस्त हो चुका है। मेरे प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए एक राजा ने सामाजिक भोज का आयोजन किया था। उस भोज में इस जाति के अधिकांश बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। सैकड़ों राजाओं के वंश घरों ने मेरे पांव धोए, पहुंचे, पूजा की और समूचे देश ने जिस प्रकार से आदर, अभ्यर्थना व अभिनंदनों की झड़ी लगा दी है, यह सब भारत में पहले कभी नहीं हुआ। रास्ते पर निकलते ही इतने लोगों की भीड़ लग जाती थी कि शांति रक्षा के लिए पुलिस की जरूरत पड़ जाती थी। यह वाकई जातिच्युत करना ही तो है। मैंने कोई भी कार्य किसी मतलब से नहीं किया। जो जो मौके अपने आप आते गए मैंने उन्हीं का सहारा लिया है। मेरे दिमाग में केवल एक ही भाव चक्कर लगा रहा था, जनसाधारण की उन्नति के लिए कोई एक यंत्र प्रस्तुत करके कार्य चलाए जाना है। मैं जिस विषय में किसी हद तक कृतार्थ हुआ हूं और तुम्हारा भी मन उत्फुल्ल हो उठा अगर तुम देखते कि मेरे शिष्य दुर्भिक्ष, व्याधि और दुख कष्ट झेलते हुए कैसे काम कर रहे हैं, हैजे के शिकार पारियाओं की चटाई के पास बैठकर कैसे उन लोगों की सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं और भूखे चांडालों के लिए अन्न जुटा रहे हैं, प्रभु मेरी सहायता कर रहे हैं, उन लोगों को भी सहायता भेज रहे हैं। लोगों के आरोपों की भला मैं क्यों परवाह करूं? वे प्रेमास्पद प्रभु मेरे साथ हैं। जैसे अमेरिका में, इंग्लैंड में, जैसे भारत की सड़कों पर मैं घूमता भटकता फिरता था, कोई मुझे पहचानता नहीं था, तब वे मेरे साथ थे। लोग बाग क्या कहते हैं या नहीं कहते हैं उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। वे सब तो बच्चे हैं, उन लोगों में इससे ज्यादा और समझ ही कितनी है। मैंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है। सामूहिक पार्थिव वस्तुएं जो असार हैं वह मैंने सांस सांस में उपलब्ध किया है। साधारण बालकों की बातों पर मैं अपने निर्दिष्ट पद से क्यों च्युत होऊंगा? मुझे देखकर क्या ऐसा लगता है? मुझे अपने बारे में काफी कुछ कहना पड़ा, क्योंकि ये बातें मैं अगर तुम लोगों को न बताता तो मेरा कर्तव्य समाप्त नहीं होता। मैं समझ चुका हूं कि मेरा काम पूरा हुआ। जीवन के हद से हद 3-4 वर्ष बचे हैं। मेरी अपनी मुक्ति की कामना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैंने सांसारिक सुखों की प्रार्थना कभी नहीं की। मैं तो यह देखना चाहता हूं कि मेरा यंत्र काफी प्रबल भाव से चालू हुआ है, और जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि समग्र मानव जाति के कल्याण के लिए कम से कम भारत में मैंने एक ऐसा यंत्र सचल किया है जिसे कोई ताकत दबा नहीं सकेगी, तब मैं भविष्य की चिंता फिक्र छोड़कर आराम से सोऊंगा। निखिल आत्मा के समष्टि रूप में जो भगवान विद्यमान है और एकमात्र जिस भगवान में मेरी आस्था है, उसी भगवान की पूजा के लिए मैं बार बार जन्म लूं और हजारों हजार यंत्रणा भोग करूं। मेरे उपास्य पापी नारायण, तापी नारायण, सर्व जाति के दरिद्र नारायण, यही लोग विशेष रूप से मेरे आराध्य हैं। मेरे पास काफी कम समय है। अब मुझे जो कुछ भी कहना है उनमें से कुछ भी न दबाकर लगातार कहते जाना होगा। इससे किसी के मन को चोट पहुंचे या कोई झुंझलाए, इस पर गौर करने से नहीं चलेगा। अस्तु प्रिय मेरी जुबान से भले कुछ भी निकले, तुम बिल्कुल डरना मत, क्योंकि जो शक्ति मेरे पीछे कार्यरत है वह विवेकानंद नहीं है बल्कि स्वयं प्रभु है। किसमें भला है स्वयं प्रभु ही अधिक जानते हैं। अगर मुझे जगत को संतुष्ट करना पड़ा तो उसमें जगत का ही अनिष्ट होगा। जब भी कोई नया भाव, नया विचार प्रचारित होगा, लोग उसके विरुद्ध पीछे पड़ जाएंगे। जो लोग सभ्य शिष्टाचार की सीमा न लांघकर उपहास की हंसी हंसेंगे, और जो लोग सभ्य नहीं है वे लोग शिष्टाचार विरुद्ध चीखेंगे, चिल्लाएंगे और कुत्सित निंदा रटेंगे। आगे है अल्मोड़ा, 10 जुलाई 1897। हमारे कर्मी दुर्भिक्ष ग्रस्त विभिन्न जिलों में जिस काम में उतरे हैं, यहां से उसका संचालन करने में मैं बेतरह व्यस्त हूं।
व्याख्यान और वाग्मिता करते करते मैं परेशान हो गया था, इसलिए मैंने हिमालय पर आश्रय लिया है। डॉक्टरों ने मुझे खेतड़ी के राजा के साथ इंग्लैंड नहीं जाने दिया, इसके लिए मैं बेहद दुखी हूँ और स्टर्डी इस बात से भड़क गया है। इस वर्ष तिब्बत जाने का बहुत मन था, लेकिन इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया क्योंकि वहां के पथ पर चलना काफी श्रम साध्य था। खैर जो भी हो, मैं खड़े पहाड़ पर चढ़ती सांस के साथ पहाड़ी घोड़ा दौड़ा कर ही संतुष्ट हूँ। तुम्हारी बाईसाइकिल के मुकाबले यह अधिक उन्मादपूर्ण है। वैसे विमल्डन में मुझे इसका तजुर्बा हो चुका है। मील दर मील चढ़ाई और मील दर मील उतराई, सड़क बस कुछ एक फीट चौड़ी, खड़े पहाड़ पर मानो झूली हुई है और कहीं कहीं सहस्त्र फीट नीचे खाई। मद्रास से जल्दी ही एक पत्रिका शुरू की जाएगी। गुडविन इसी काम के सिलसिले में वहां गया हुआ है। आगे है अल्मोड़ा, 13 जुलाई 1897। जलती धूप में चढ़ती सांसों के साथ घोड़े पर दौड़ने की वजह से आज मेरी तबीयत जरा बिगड़ी हुई है। शशि बाबू की दवा मैंने लगभग 2 हफ्ते खाई, खास कोई फायदा नहीं दिखता। लीवर का दर्द तो चला गया है और बहुत अधिक कसरत करने की वजह से मेरे हाथ पांव पेशी बहुल हो गए हैं, लेकिन पेट बेतरह फूल गया है। उठते बैठते हफनी होती है, मुमकिन है दूध का सेवन इसका कारण है। शशि से पूछा कि दूध छोड़ा जा सकता है या नहीं। पहले भी मुझे 2 बार सन स्ट्रोक हो चुका है। तभी से जब भी मुझे धूप लगती है मेरी आंखें लाल हो उठती हैं। 2-3 दिनों तक तबीयत बिगड़ी रहती है। आगे है देवलधार, अल्मोड़ा, 13 जुलाई 1897। अब मठ को क्या नाम दिया जाए यह तुम ही लोग तय करो। रुपया 7 हफ्ते के अंदर पहुंच जाएगा। जमीन की कोई खोज खबर नहीं मिली। इस संदर्भ में काशीपुर के कैस्ट गोपाल का बगीचा ले लें तो क्या बेहतर नहीं होगा? बाद में कभी बड़ा काम किया जाएगा। अगर तुम सहमत हो तो इस बारे में किसी से भी मठ के अंदर या बाहर कुछ न कहकर चुपके चुपके खोज खबर लो। बात अधिक कानों तक पहुंच जाए तो काम खराब हो जाता है। अगर जमीन की कीमत 15-16 हजार के दरमियान हो तो फौरन खरीद लो, अगर अच्छा समझो तो। अगर कीमत कुछ ज्यादा हो तो बयाना दे देना और 7 हफ्ते इंतजार करना। मेरी राय में फिलहाल वही खरीद लेना बेहतर है। बाकी काम धीरे धीरे होगा। उस बागान के साथ हम सबकी यादें जुड़ी हुई है। सच पूछो तो यही पहला मठ है। अति गोपन में फलानुमेयः प्रारंभा संस्कारः प्राक्तन्य इव। हालांकि काशीपुर स्थित बागान की जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है और इधर आर्थिक स्थिति भी वैसी नहीं रही। अब जो भी करना हो जल्दी कर डालो। गयम गच करते करते जितने भी काम होते हैं बिगड़ जाते हैं। जमीन तो लेनी ही है, आज न सही तो कल, और गंगा तीर पर चाहे जितना भी बड़ा मठ हो किसी और व्यक्ति के जरिए बातचीत शुरू की जाए तो बेहतर होगा। मेरे खरीदने की भनक मिल जाए तो लोग ऊंचे दाम हाकेंगे। चुपचाप काम करते चलो, ठाकुर सहाय हैं, डर किस बात का। आगे है अल्मोड़ा, 25 जुलाई 1897। प्रिय मैरी, आजकल काफी व्यायाम कर रहा हूँ और घुड़सवारी कर रहा हूँ, लेकिन डॉक्टरों की व्यवस्था मुताबिक मुझे काफी मात्रा में मलाई निकाले हुए दूध का सेवन करना पड़ा और इसी के फलस्वरूप मैं पीछे की तुलना में सामने की तरफ अधिक बढ़ रहा हूँ। हालांकि मैं लगातार आगे ही बढ़ता रहा हूँ, लेकिन मैं तुरंत इतनी अग्रगति नहीं चाहता, इसलिए मैंने दूध का सेवन बंद कर दिया है। अरे हाँ, बातों बातों में मैं यह भी बताता चलूं कि मेरे बाल पकने लगे हैं। इतनी जल्दी जो बूढ़ा होने लगा हूं इससे मैं खुश हूं। सुनहरे के बीच यानी काले केशों के बीच में रुपहले केश काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। धर्म प्रचारकों का कम उम्र होना अच्छा नहीं होता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मेरी राय में यही सही है। जीवन भर मेरी यही राय रही। किसी वृद्ध के प्रति इंसान अधिक आस्था रखता है और उसे देखकर बहुत ज्यादा श्रद्धा जागती है। हालांकि इस दुनिया में बूढ़े बदमाश ही सर्वाधिक खतरनाक होते हैं। तुम ही बताओ, क्या ऐसा नहीं है? इस दुनिया के विचार का एक निजी नियम होता है और हाय वह सत्य से किस हद तक स्वतंत्र होता है। वेदांत और योग की मदद से तुम उपकृत हुई हो, यह जानकर मुझे बेहद खुशी हुई। दुर्भाग्यवश कभी कभी मुझे अपनी दशा सर्कस के मस्खरे जैसी लगती है, जो सिर्फ दूसरों को हंसाता है, लेकिन उसकी अपनी हालत बेहद करुण होती है। हमारे जीवन की त्रुटि यही है कि हम सब वर्तमान द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, भविष्य द्वारा नहीं। जो कुछ इस पल में हमें क्षणिक आनंद देता है हम उसी के पीछे दौड़ते हैं। नतीजा यह नजर आता है कि वर्तमान के क्षणिक आनंद के बदले हम भविष्य के लिए विपुल दुख का संचय कर बैठते हैं। अगर मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं होता, अगर मैं शैशव में ही मात्र पितृहीन हो जाता, तो मेरे अपने लोग ही मेरे लिए सर्वाधिक दुख के कारण हो जाते। मेरे भाई बहन, माँ और अन्य सभी अपने लोग।
ये आत्मीय स्वजन ही इंसान की उन्नति की राह में कठिन बाधा स्वरूप होते हैं। यह भी काफी ताज्जुब की बात है कि इसके बावजूद लोग विवाह करते हैं और नए इंसानों को जन्म देते रहते हैं। जो इंसान अकेला है वही सुखी है। सभी का कल्याण करो, सब तुम्हें अच्छे लगे, लेकिन किसी से प्यार मत कर बैठो। यह एक प्रकार का बंधन है और बंधन सिर्फ दुख को ही आमंत्रण देता है। अपने अंतर में तुम अकेले ही बसते हो, तभी तुम सुखी होगे। जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता और जो किसी के द्वारा देखभाल किए जाने के बारे में बिल्कुल माथापच्ची नहीं करता, वही मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। मेरी प्रकृति में पुरुष की बजाय औरत की खूबियां अधिक है। मैं हमेशा ही दूसरों के दुख दर्द खामख्वाह ही अपने सिर पर ले लेता हूँ, हालांकि मैं किसी का कोई कल्याण भी नहीं कर पाता। बिल्कुल वैसे ही जैसे औरत को संतान न हो तो वह एक बिल्ली पाल लेती है और उसी पर अपना सारा प्यार उड़ेल देती है। तुम्हें क्या लगता है उसमें कोई आध्यात्मिकता मौजूद है? बिल्कुल भी नहीं। ये सब जड़ नसों के बंधन है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। हाय, पंचभूत से रची गढ़ी इस देह की गुलामी खत्म करना क्या आसान बात है? तुम्हारी सखी मिसेज मार्टिन हर महीने मेहरबानी करके अपनी पत्रिका मुझे भेज रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टडी का थर्मामीटर इन दिनों 0 डिग्री से भी नीचे चला गया है। इस गर्मी में मेरा इंग्लैंड जाना नहीं हो सका, इसलिए वे बेहद निराश हो गई हैं। लेकिन मेरे पास भी आखिर क्या उपाय था। हमने यहाँ 2 मठों की नींव डाली है, एक कलकत्ता में और एक मद्रास में। कलकत्ता का मठ अर्थात किराए का एक जीर्ण मकान इन दिनों भूकंप की वजह से तहस नहस हो गया है। कुछ ही दिनों बाद मैं मैदान में जा रहा हूँ और वहां से इस पर्वत के पश्चिमी खंड में जाऊंगा। मैदानों में जब सर्दी पड़ने लगेगी तब समूचे देश में व्याख्यान देते हुए घूमना शुरू कर दूंगा। मैं देखूंगा कि किस परिमाण में कामकाज किया जा सकता है। आगे है अल्मोड़ा, 29 जुलाई 1897। परसों मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ से मसूरी पहाड़ पर जाऊंगा या कहीं और, यह बाद में तय करूंगा। कल यहाँ अंग्रेजों के बीच में एक लेक्चर हुआ था, उससे सभी लोग बेहद खुश हुए। लेकिन उससे पिछले दिनों मैंने हिंदी में एक व्याख्यान दिया था। मैं इस बात से बेहद खुश हूँ। हिंदी में भी मैं ऑरटोरी कर सकूंगा। पहले मुझे इसका अंदाजा नहीं था। आगे है अल्मोड़ा, 30 जुलाई 1897। गंगाधर, मैं अगले सोमवार को यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। यहाँ एक साहब मुहाल हैं, वहां अंग्रेजी में व्याख्यान हुआ था और स्थानीय लोगों के लिए हिंदी में। हिंदी में यह मेरा पहला व्याख्यान था और सभी लोगों को बेहद अच्छा भी लगा। अगले शनिवार को और एक व्याख्यान है, अंग्रेजी में भारतीयों के लिए। सोमवार को बरेली यात्रा, उसके बाद सहारनपुर, वहां से अंबाला, वहां से कैप्टन सेवियर के साथ शायद मसूरी। थोड़ी और सर्दी पड़ते ही बंगाल में पुनरागमन और राजपूताना गमन इत्यादि। सुनो, तुम अंधाधुंध काम किए जाओ, डरने की क्या बात है। मैं भी फिर से लगले का सिलसिला शुरू करने वाला हूँ। यह शरीर तो जाना ही है, फिर निकम्मेपन में क्यों जाए। इट इज बेटर टू वियर आउट देन रस्ट आउट, अर्थात जंग खाकर मरने के बजाय क्षय होते हुए मरना बेहतर है। मर जाने के बाद भी हड्डियां खेल दिखाती रहेंगी, इसकी फिक्र क्यों करें। अगले 10 वर्ष के अंदर समूचे भारतवर्ष में छा जाना होगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। ताल ठोक कर जुट जाओ, वाहे गुरु की फतेह। रुपए पैसे अपने आप आते जाएंगे, हमें लोग चाहिए, रुपया पैसा नहीं। इंसान ही सब कुछ करता है, रुपया पैसा क्या कर सकता है। आगे है अंबाला, 19 अगस्त 1897। शशि, मैं तत्काल धर्मशाला पहाड़ पर जा रहा हूँ और कुछ दिनों पंजाब के पहाड़ पर आराम करने के बाद पंजाब से ही अपना कार्य आरंभ कर दूंगा। पंजाब और राजपुताना ही मेरा कार्य क्षेत्र होगा। काम शुरू करते ही तुम लोगों को पत्र लिखूंगा। बीच में मेरी तबीयत बेहद खराब हो गई थी, अब धीरे धीरे सुधर रही है। पहाड़ पर कुछ दिनों रहने से पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आगे है अमृतसर, 2 सितंबर 1897। मैं दल बल समेत 2 बजे की गाड़ी से कश्मीर जा रहा हूँ। इस बीच धर्मशाला पहाड़ पर जाकर तबीयत अब काफी स्वस्थ हो गई है और टॉन्सिल बुखार वगैरह में भी थोड़ा आराम है। आगे है श्रीनगर, 13 सितंबर 1897। अब कश्मीर में हूँ। इस देश के बारे में जो तारीफ सुनी है वह सच है। ऐसा खूबसूरत देश कोई नहीं है। यहाँ के लोग भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन नेक नजर नहीं है। ऐसे नरक कुंड जैसे गंदे गांव शहर और कहीं नहीं है। श्रीनगर में ऋषिवर बाबू के यहाँ हम सब ठहरे हैं।
वे विशेष सेवा जतन भी करते हैं। मेरे लिए चिट्ठी पत्र इसी पते पर भेजना। 2-1 दिनों के अंदर ही मैं अन्यत्र सैर के लिए जा रहा हूँ, लेकिन आते समय मैं दोबारा कश्मीर होकर ही आऊंगा। मेरी तबीयत धर्मशाला जाने के बाद से ठीक है। ठंड का मौसम ही मुझे अच्छा लगता है, सेहत भी ठीक रहती है। कश्मीर के 2-1 दर्शनीय स्थल देखने के बाद किसी उत्तम स्थान में धीर स्थिर होकर बैठ जाऊंगा। मन में इसी प्रकार की इच्छा है, या फिर पानी पर सैर करता हुआ घूमूंगा। डॉक्टर साहब जो कहेंगे वही करूंगा। अक्टूबर में फिर मैदानों में जाऊंगा और पंजाब में ही 2-4 व्याख्यान दूंगा। उसके बाद सिंध होते हुए कच्छ, भुज और काठियावाड़, सुविधा हुई तो पूना तक, वरना बड़ौदा होते हुए राजपुताना, राजपुताना होकर उत्तर पश्चिम प्रदेश और नेपाल, उसके बाद कलकत्ता। अभी तो यही कार्यक्रम है, बाकी प्रभु इच्छा। आगे है श्रीनगर, 15 सितंबर 1897। आखिरकार हम सब कश्मीर आ पहुंचे हैं। इस जगह की तमाम खूबसूरती के बारे में तुम्हें लिखकर क्या फायदा। मेरी राय में यही एक मात्र देश है जो योगियों के अनुकूल है, लेकिन जो लोग इस देश के वर्तमान अधिवासी हैं, उन लोगों में अपूर्व दैहिक सौंदर्य मौजूद है। इसके बावजूद वे लोग बेहद अस्वच्छ और गंदे रहते हैं। इस देश के दर्शनीय स्थल देखने और शारीरिक शक्ति लाभ के लिए मैं पानी पर ही घूमता फिरता सैर करता रहूंगा, लेकिन इन दिनों इस नगर में भयंकर मलेरिया फैला हुआ है और सदानंद और कृष्णलाल को बुखार चढ़ा हुआ है। सदानंद की तबीयत आज बेहतर है, लेकिन कृष्णलाल को अभी भी बुखार है। आज डॉक्टर आए थे, उसके लिए वे जुलाब की व्यवस्था कर गए हैं। उम्मीद करता हूं कि कल तक वह ठीक हो जाएगा और कल ही हम लोग सफर पर भी निकल जाएंगे। कश्मीर सरकार ने मुझे अपना एक बजरा इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है। बजरा बेहद खूबसूरत और आरामदेह है। उन लोगों ने जिला के तहसीलदार को भी हुक्म जारी कर दिया है। यहाँ भी लोगों की भीड़ हमें देखने आती है। हमें आराम और सुख से रखने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, ये लोग सब कुछ कर रहे हैं। आगे है श्रीनगर, 30 सितंबर 1897। कश्मीर दर्शन करके लौट रहा हूँ। 2-1 दिन के अंदर पंजाब सफर पर निकल जाऊंगा। मैंने फैसला किया है कि इस बार तबीयत ठीक होते ही पहले की तरह ही भ्रमण करूंगा। लेक्चर वेक्चर भी ज्यादा नहीं दूंगा। अगर पंजाब में एकाध व्याख्यान देना पड़ा तो दे दूंगा, वरना नहीं। यहाँ के लोगों ने तो अभी तक 1 पैसा भी गाड़ी का किराया तक नहीं दिया। सिर्फ इन अंग्रेज शिष्यों के सामने हाथ पसारना शर्म की बात है। अस्तु, पहले की तरह ही कमवलनवंत होकर चल पड़ा हूं। आगे है कश्मीर, सितंबर 1897। यह कश्मीर सचमुच ही भूस्वर्ग है। ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे पहाड़ वैसा ही पानी, वैसे ही पेड़ पौधे, वैसी ही औरतें, वैसे ही मर्द, वैसे ही पशु पक्षी। आगे है श्रीनगर, 1 अक्टूबर 1897। तुम्हारे सामने कश्मीर के सौंदर्य का बयान करने की कोशिश भी नहीं करूंगा। सिर्फ इतना ही बताना यथेष्ट होगा कि इस भूस्वर्ग के अलावा कोई अन्य देश छोड़कर आते हुए मैं कभी उदास नहीं हुआ। अगर मुमकिन हो तो राजा को राजी कराकर यहाँ एक केंद्र बनवाने की भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बहुत कुछ करने को है और उपकरण भी काफी आशाप्रद है। आगे है मरी, 11 अक्टूबर 1897। ऐसा लग रहा है कि आज 10 दिन से तमाम काम मानो किसी धुन में करता रहा हूं, भले वह शारीरिक रोग हो या मानसिक रोग। यहाँ मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अब मैं कामकाज के योग्य नहीं रहा। तुम लोगों से भी मैंने अत्यंत कटु बर्ताव किया है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद, तुम मेरे सारे अन्याय सहन करते रहे। मैं यह भी जानता हूं, उस मठ में तुम्हारे सिवा और कोई इतना सहन नहीं करेगा। माँ का जितना काम मेरे द्वारा संभव था वह सब मुझसे करा लिया और अंत में देह मन चूर करके माँ ने छोड़ दिया। खैर, माँ की इच्छा। अब से मैं इन सभी कामों से अवसर लेता हूँ। 2-1 दिन में ही मैं सब छोड़ छाड़ कर अकेले अकेले चल दूंगा। बाकी जीवन चुपचाप कहीं खामोशी से व्यतीत करूंगा। चिरकाल मैं वीरों की तरह चलता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा काम बिजली की तरह शीघ्र और वज्र की तरह अटल चाहिए। मैं इसी तरह मरूंगा भी। संघर्ष में मैंने कभी भी अपना कदम पीछे नहीं हटाया। अब क्या हटाऊंगा? हार जीत तो हर कार्य में ही होती है, लेकिन मेरा विश्वास है कि कायर मरते हैं तो अगले जन्म में कृमि कीट के रूप में ही जन्म लेते हैं। युगों तपस्या करने पर भी कायरों को मुक्ति नहीं मिलती। मुझे भी क्या अंत में कृमि होकर जन्म लेना होगा? मेरी दृष्टि में यह संसार एक खेल मात्र है, चिरकाल यही रहेगा। इसके मान सम्मान,
2 रुपए के नफा नुकसान को लेकर क्या 6 महीने तक फिक्र में डूबे रहना होगा? मैं ठहरा कामकाजी प्राणी। यहाँ तो लोग परामर्श में ही जिंदगी बिता रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं, वे भी यही कह रहे हैं, ये भय दिखा रहे हैं, वे डरा रहे हैं। मेरी निगाह में यह जीवन ऐसा कोई मधुर नहीं है कि इतना डरकर होशियार रहकर जीना जरूरी हो। रुपए, जीवन, बंधु बांधव, प्यार, चाह, यह सभी चीजें निश्चित करके जो काम करना चाहता है, उनके मन में अगर इतना डर हो तो मेरे गुरुदेव ने जो कहा है, कौवा बड़ा सयाना है, उसका कौवे जैसा ही हाल होगा। मैंने कमर कसकर संघर्ष किया है, यह मैं खूब समझता हूँ। और जो कहता है कुछ परवाह नहीं, वे लोग बहादुर हैं, मैं साथ ही हूँ, उसे भी समझता हूँ। मैं उस वीर को समझता हूँ, उस देवता को समझता हूँ। ऐसे नर देवता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे लोग ही जगत पावन है, वे लोग ही संसार के उद्धार करता है, जो लोग सिर्फ यह दुहाई देते हैं, अरे बाप रे बाप, आगे मत बढ़ना, वह भय है। ऐसे डिस्पेप्टिक लोग प्राय ही भयभीत रहते हैं, लेकिन अपनी माँ की कृपा से मुझ में इतना मनोबल है कि घेरतर डिस्पेप्सिया भी मुझे कभी कायर नहीं बना सकती। मैं शाक्त माँ का बेटा हूँ। स्त्रीण, भिनभिनाने वाला, चिथड़ा, तमोगुण और नरक कुंड मेरी नजरों में एक जैसे हैं। हे माँ जगदम्बे, हे गुरुदेव, तुम चिरकाल कहा करते थे, ओ वीर, मेरी प्रार्थना है कि मुझे कायर की मौत न मरना पड़े। हे भाई, उत्पत्तस्य ते हस्ति मम कोऽपि समान धर्मा। ठाकुर के इन दासानुदास में कोई न कोई मेरी तरह उठेगा और मुझे समझेगा। जागो वीर, मिटाकर स्वप्न सिरहाने शमन, वे न डराए तुम्हें। मैंने ना कभी नहीं किया, रण में कभी पीठ नहीं दिखाई। आज कैसा होगा? हारने के डर से मैं संघर्ष से हट जाऊंगा। हार तो अंग का आभूषण है, लेकिन बिना लड़े ही हार जाऊं? तारा माँ, माँ, माँ ऐसे वीर दुनिया में लाएं जिनकी छाती में साहस, हाथों में बल, आंखों की धधकती आग हो, जो वाकई जगदम्बा के बेटे हों। ऐसा अगर एक भी इंसान दे तो मैं काम करूंगा, मैं दोबारा जन्म लूंगा, वरना समझूंगा कि माँ की इच्छा यहीं तक थी। इन दिनों मेरी घड़ी का घोड़ा दौड़ रहा है। मैं तड़ी घड़ी काम चाहता हूँ, निर्भीक हृदय। आगे है लाहौर, 11 नवंबर 1897। लाहौर का व्याख्यान बस किसी तरह निपट गया। 2-1 दिन में ही देहरादून की यात्रा करूंगा। सिंधु यात्रा फिलहाल स्थगित रही। इन दिनों मैं हर रोज अमेरिका से आने वाले रुपयों के इंतजार में हूँ। हरि और शरद के नाम जो वसीयत करने को कहा था, वह शायद कर दिया गया है। रेगुलर एक्सरसाइज न करें तो सेहत कभी ठीक नहीं रहती। सिर्फ बकबक करने से रोग ही दबोचता है, यह निश्चित जानो। आगे है लाहौर, 15 नवंबर 1897। माँ, बड़े दुख की बात है कि एकांत इच्छा के बावजूद इस यात्रा में सिंधु देश में अर्थात कराची आकर तुम लोगों से भेंट नहीं हो पाई। दूसरे बीमार होने की वजह से जीवन पर मेरा भरोसा नहीं रहा। अभी भी मेरा उद्देश्य है कि कलकत्ता में एक मठ बने। इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर पाया। इसके अलावा देश के जो लोग पहले हमारे मठ की मदद करते थे, अब उन लोगों ने वह भी बंद कर दिया है। उन लोगों की धारणा है कि मैं इंग्लैंड से काफी दौलत लाया हूँ। ऊपर से इस वर्ष महोत्सव तक होना असंभव है, क्योंकि रासमणी के बागान के मालिक ने मुझे विलायत याफ्ता बताकर मुझे उद्यान में घुसने से मना कर दिया है। अस्तु, मेरा पहला कर्तव्य यह है कि राजपुताना वगैरह स्थानों में जो 2-4 बंधु बांधव मौजूद है, उन लोगों से मिलकर कलकत्ता में एक जगह के लिए जी जान से कोशिश करूं। इन सभी कारणों से फिलहाल अत्यंत दुख के साथ सिंधु देश अर्थात कराची की यात्रा को स्थगित कर दिया है। आगे है लाहौर, 15 नवंबर 1897। मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन रात को 2-1 बार उठना पड़ता है। नींद भी उत्तम आ रही है। काफी सारे व्याख्यान देने के बाद भी नींद में कोई रुकावट नहीं आती। व्यायाम रोज कर रहा हूँ। आगे है देहरादून, 24 नवंबर 1897। इस बार टेहरी के श्री युक्त बाबू रघुनाथ भट्टाचार्य महाशय गर्दन के दर्द से काफी परेशान है। मैं भी अरसे से गर्दन दर्द झेल रहा हूँ। अगर तुम लोगों को कहीं पुराना घी मिले तो थोड़ा सा देहरादून उक्त बाबू साहब को और खेड़ी के ठिकाने पर थोड़ा सा मुझे भेज दो। आगे है दिल्ली, 30 नवंबर 1897। स्वामी ब्रह्मानंद, मिस मूलर तुम्हारे और मेरे नाम ग्रिंडले कंपनी में रुपए जमा करेंगी। चूंकि उसमें तुम्हारे नाम पावर ऑफ अटर्नी भी है, इसलिए तुम अकेले ही पूरे रुपए ड्रॉ कर सकते हो। ये रुपए जैसे ही जमा हो, तुम खुद और हरी फौरन पटना जाकर उस आदमी को पकड़ो और जैसे भी हो उसे राजी कराओ, और जमीन अगर वाजिब दाम में मिले तो खरीद लो।
वरना अन्यत्र कोशिश करो। आगे है बेलूर मठ 25 फरवरी 1898। इधर कुछ समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, आजकल काफी ठीक हूँ। इस बार कलकत्ते में अन्यान्य वर्षों के मुकाबले कुछ ज्यादा ही सर्दी पड़ी है और अमेरिका से जो सारे मित्र आए हैं वे लोग यहाँ मजा ही ले रहे हैं। जो जमीन खरीदी गई है आज हम उसकी दखल लेंगे और हालांकि उस जमीन पर अभी ही महोत्सव करना संभव नहीं है, फिर भी इतवार को मैं वहां कोई न कोई आयोजन करूंगा। कम से कम श्री जी का भस्मावशेष अपनी जमीन पर ले जाकर हम सबको वहां पूजा करनी होगी। मेरे हाथ में रुपए नहीं है, मेरे पास जो कुछ भी था उसकी आखिरी कौड़ी तक मैंने राजा अर्थात स्वामी ब्रह्मानंद के हाथों में सौंप दिया है, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि मैं फिजूल खर्चू और इसलिए मेरे पास रुपए रखने से डरते हैं। अरे हाँ, हम सबने यहाँ दोबारा अपने नाच का सिलसिला शुरू कर दिया है। हरी, शारदा और स्वयं मुझे वाल्टज नृत्य करते देखते तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मैं खुद भी अवाक हूं कि हम सब कैसे संतुलन बनाए रखते हैं। शरत आया है और अपनी आदत मुताबिक सख्त मेहनत कर रहा है। इन दिनों हमारे पास अच्छा खासा असबाब इकट्ठा हो गया है और पुराने मठ की चटाई के अलावा खूबसूरत टेबल, चेयर और 3-3 खाट भी मिले हैं। देखा कितनी तरक्की हुई है। कुछ एक महीनों बाद ही मिसेज बुलर के साथ अमेरिका जा रहा हूँ। यहाँ मठ तो स्थापित हो गया, कुछ और मदद पाने के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। तुम लोग उद्यम के साथ काम करो। अंदर और बाहर से भारत अभी सड़ा हुआ शव है। श्री महाराज के आशीर्वाद से इस देश को हम जिंदा कर लेंगे। आगे है बेलूर मठ 25 फरवरी 1898। एक खास दिन के प्रति मैं विशेष ऋणी हूँ। वे मुझे शायद दार्जिलिंग ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। कई अमेरिकी मित्र भी आए हैं। मुझे जो समय मिलता है सारा का सारा मठ और उससे संलग्न प्रतिष्ठानों के कार्यों में अर्पित कर देता हूँ। इसके अलावा मुझे यह भी उम्मीद है कि अगले महीने में अमेरिका के सफर पर निकल जाऊंगा। आगे है बेलूर मठ मार्च 1898। तुलसी को चाहिए कि वह गुडविन से आशुलिपि सीख ले। जब मैं भारत से बाहर रहता था मुझे प्राय हर डाक से मद्रास को एक पत्र लिखना पड़ता था। मुझे वह सब पत्र भेज दो, मैं अपना यात्रा विवरण लिखना चाहता हूँ, इस बारे में अन्यथा मत करना। मैं श्रोताओं को बता देना चाहती हूँ कि आशुलिपि शॉर्ट हैंड भाषा को कहते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी भी भाषा को छोटे रूप में लिखना। आगे है बेलूर मठ 2 मार्च 1898। लंदन से लौटकर जब मैं दक्षिण भारत में था और जब लोग मुझे उत्सव में भोज में बुलाकर मेरा स्वागत कर रहे थे और मुझसे 16 आने काम वसूल कर रहे थे, ऐसे में वर्षगत एक पुराना रोग उभर आया। वैसे उस रोग की संभावना हमेशा से ही थी। इन दिनों अत्यधिक मानसिक परिश्रम की वजह से वह रोग उभर आया है। साथ ही सेहत काफी खराब हो गई है और चरम अवसाद ने घेर लिया है। मुझे मद्रास तत्काल छोड़ देना पड़ा और अपेक्षाकृत ठंडी जगह उत्तरांचल में चले आना पड़ा। एक दिन भी देर करने का मतलब होता अन्य जहाज पकड़ने के लिए उस प्रचंड गर्मी में एक और सप्ताह इंतजार करना। बातों ही बातों में मैं यह भी बता दूं कि यह बात मुझे बाद में पता चली कि मिस्टर बैरोज अगले ही दिन मद्रास आ पहुंचे थे और अपनी उम्मीद मुताबिक मुझे वहां न पाकर काफी रुष्ट भी हुए थे। हालांकि मैं उनके ठहरने और अभिनंदन का सारा इंतजाम कराया था। बेचारे को जानकारी नहीं थी कि उन दिनों में मरणासन्न था। पिछली गर्मियों में मैं हिमालय की सैर करता रहा था। मैंने गौर किया कि ठंडी आबो हवा में आते ही मैं स्वस्थ हो जाता हूँ, लेकिन मैदान में जाते ही मैं फिर से बिस्तर पकड़ लेता हूँ। आज से कलकत्ता में बेतरह गर्मी पड़ने लगी है, इसलिए मुझे फिर यहाँ से भागना पड़ेगा। इस बार ठंडे प्रदेश अमेरिका में, क्योंकि मिसेज बुल और मिस मैकलाउड इन दिनों यही हैं। कलकत्ता के करीब गंगा तट पर मैंने संघ के लिए एक टुकड़ा जमीन खरीद ली है। यहाँ छोटे से एक घर में वे लोग रह रहे हैं। उसके काफी करीब ही जहां अब मठ स्थापित किया गया है, उस घर में हम सब रह रहे हैं। मैं हर रोज उन लोगों से मिलता हूँ। इस बात से वे लोग भी काफी प्रसन्न हैं। महीने भर बाद उन लोगों की कश्मीर भ्रमण की इच्छा है। अगर वे लोग चाहेंगे तो मैं भी सलाहकार, दोस्त और शायद दार्शनिक के रूप में उन लोगों के साथ जाऊंगा। उसके बाद हम सब सागर पथ से स्वाधीनता और बदनामियों के देश की तरफ रवाना हो जाएंगे। तुम मेरे लिए परेशान न होना, क्योंकि रोग मुझे और 2-3 वर्ष घसीट ले जाएगा। हद से हद निर्दोष संगी की तरह मेरे साथ ही रह जाए। बहरहाल मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। सुव्यवस्थित कर लेने की कोशिश में मैं हर वक्त कठोर परिश्रम किए जा रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि जब मैं रंगमंच से हट जाऊं तब भी समूचा यंत्र आगे की तरफ बढ़ता जाए। काफी अरसा पहले जिस दिन मैंने जीवन का विसर्जन दिया, उसी दिन मैंने मृत्यु पर विजय पाली थी। मेरी एकमात्र दुश्चिंता है काम।
यहाँ तक कि मैंने उसे भी प्रभु को समर्पित कर दिया है। वे ही सर्वश्रेष्ठ जानकार ज्ञाता हैं। आगे है दार्जिलिंग 23 अप्रैल 1898। संदूक फू जो कि 11,924 फीट की ऊंचाई पर है, वगैरह स्थानों से होकर आते हुए तबीयत बिल्कुल ठीक थी, लेकिन जैसे ही दोबारा दार्जिलिंग पहुंचा पहले तो बुखार चढ़ गया, बुखार उतर गया तो अब सर्दी खांसी झेल रहा हूँ। रोज यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, मगर इन लोगों ने आजकल करते हुए देर करा दिया। जो भी हो, अब कल इतवार को यहाँ से रवाना हो रहा हूँ और रास्ते में एक दिन के लिए खरसान में रुककर सोमवार को कलकत्ता के लिए रवाना हो जाऊंगा। रामकृष्ण मिशन की एक सालाना मीटिंग आयोजित करनी चाहिए और मठ की भी एक वार्षिक मीटिंग बुलाना जरूरी है। उन दोनों मीटिंग में अकाल राहत कार्य का खर्च भी सबमिट करना जरूरी है। यह सारा कुछ तैयार रखना। आगे है दार्जिलिंग 29 अप्रैल 1898। मुझे कई बार बुखार आ गया, अंत में मैं इन्फ्लुएंजा का शिकार हो गया। अब बुखार तो उतर गया है, मगर बेहद कमजोरी आ गई है। चलने फिरने की ताकत आते ही मैं पहाड़ से उतरकर कलकत्ता चला आऊंगा। अंधेरी रातों में जब अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता और तारक गण सो जाते हैं, तब तुम्हारे अंतर को कौन आलोकित करता है? मैंने तो इतना भरी आविष्कार किया है कि भूख ही मेरी चेतना को जगाए रखती है। आहा, आलोक का एक रूप का महान मतवाद कितना अपूर्व है। जरा सोचो, इस मतवाद के अभाव में यह जगत कितने कितने युगों से घोर अंधेरे में था। ये सब ज्ञान, प्रेम और कर्म तथा जितने भी बुद्ध, कृष्ण, ईसा हों, सब निरर्थक। उन लोगों का जीवन और कार्य एक बार की व्यर्थ हुआ है, क्योंकि रात को जब सूरज चांद तिमिर लोक में डूब जाते हैं, तब वह कौन है जो अंतर को प्रकाशित किए रखता है? यह तत्व है तो वे लोग आविष्कार कर ही नहीं सके। यह बात खासी दिलचस्प है। क्यों? मैंने जिस शहर में जन्म लिया है, वहां अगर प्लेग फैल जाए तो मैं उसके प्रतिकार कार्य में जुट जाऊंगा। मैंने यह तय किया है और जगत में जितने भी ज्योतिष के प्रकाश फैलाते रहे हैं, उनके प्रति आहुति अर्पित करने के बजाय मेरे निर्वाण लाभ का यही प्रकृत उपाय है। आगे है अल्मोड़ा 20 मई 1898। मेरे नैनीताल पहुंचने के बाद अब से बाबूराम अर्थात स्वामी प्रेमानंद किसी की भी बात पर ध्यान दिए बिना घोड़ों पर सवार होकर नैनीताल पहुंचा और मेरे आने के दिन भी घोड़े पर ही हमारे साथ आया। चूंकि मैं डांडी पर सवार था, इसलिए काफी पीछे था। रात को जब डाक बंगले में पहुंचा, सुनने में आया कि बाबूराम दोबारा गिर पड़ा और हाथ में चोट खा बैठा। नहीं, हड्डी वड्डी नहीं टूटी, और मेरी डांटे सुनने के डर से वह देशी डाक बंगले में रुक गया, क्योंकि गिरने के कारण मिस मैकलाउड ने अपनी डांडी उसे दे दी और खुद उसके घोड़े पर सवार होकर आई। उस रात मेरी उनसे भेंट नहीं हुई। अगले दिन मैं उसके लिए डांडी का इंतजाम कर ही रहा था कि खबर मिली कि वह पैदल पैदल ही चला गया है। तब से उसकी कोई खबर नहीं है। 2-1 जगह मैंने तार भी भेजे, मगर कोई खबर नहीं मिली। शायद किसी गांव में जा बैठा है। चलो अच्छा है, किसी की परेशानी बढ़ाने में ये लोग पारदर्शी होते हैं। मेरी तबीयत अपेक्षाकृत काफी ठीक है, लेकिन अजीर्णता नहीं गई और दोबारा अनिद्रा ने धर दबोचा है। तुम अगर अजीर्ण की कोई अच्छी कविराजी दवा भेज सको तो बेहतर है। इस बार अल्मोड़ा की आबो हवा अति उत्तम है। उस पर से सेवियर ने जो बंगला लिया है वह अल्मोड़ा का उत्कृष्ट बंगला है। उस पार एनी बेसेंट ने भी एक छोटा सा बंगला ले लिया है और वहां चक्रवर्ती के साथ रह रही हैं। एक दिन मैं उनसे भेंट करने गया था। एनी बेसेंट ने मुझसे अनुरोध किया कि आपके संप्रदाय के साथ मेरे संप्रदाय की समूचे विश्व भर में प्रीति बनी रहे। आज बेसेंट हमारे यहाँ चाय पीने आ रही हैं। हमारी महिलाएं भी करीब के एक छोटे से बंगले में रह रही हैं और आनंद से हैं। आज सिर्फ मैकलाउड ही जरा अस्वस्थ है। हैरी सेवियर दिनों दिन साधु बनता जा रहा है। आगे है अल्मोड़ा जून 1898। अत्यंत दुख के साथ मिस्टर गुडविन की जीवन से चिर विदा लेने की खबर सुनी। मामला इतना अचानक घटा कि उसकी मृत्यु के समय वहां उपस्थित नहीं रह सका। उसके प्रति अपनी कृतज्ञता का ऋण चुका पाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। जिन लोगों को यह लगता है कि मेरी चिंतन धारा उनके किसी काम आई है, उन्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मेरे चिंतन का प्राय हर शब्द मिस्टर गुडविन की अथक और सर्व निस्वार्थ मेहनत की वजह से ही प्रकाशित हुआ है। मैंने इस्पात जैसे एक मित्र को खो दिया। मैंने एक शिष्य और चिर भक्त को खो दिया। मैंने एक कर्मी को गवा दिया जो यह नहीं जानता था कि थकान किसे कहते हैं। उसने दूसरों के लिए जिंदा रहने को जन्म लिया था। ऐसे एक व्यक्ति को खोकर यह पृथ्वी बेहद दरिद्र हो गई है। आगे है श्रीनगर 17 जुलाई 1898।
मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, रात को भी प्राय उठना नहीं पड़ता। हालांकि दोनों वेला भात आलू चीनी जो भी मिलता है खाता हूँ। यह दवा किसी काम की नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी की देह को कोई दवा नहीं लगती। आगे है अमरनाथ, 2 अगस्त 1898। मुझे बेहद खुशी हुई। मेरा ख्याल था कि बर्फ का लिंग ही स्वयं शिव है। वहां चोर मनोवृत्ति वाला कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई लेन देन भी नहीं था, कहीं कोई अन्याय भी नहीं था, सिर्फ पूजा ही पूजा थी। किसी भी धर्म स्थल में मुझे इतना आनंद नहीं मिला था। आगे है श्रीनगर, 10 अगस्त 1898। श्री अमरनाथ जी के दर्शनों के लिए गया था। बेहद आनंददायक तीर्थ स्थल है। यह देव दर्शन अविस्मरणीय रहेगा। यहाँ मैं महीने भर और रहूंगा, उसके बाद नीचे उतर जाऊंगा। आगे है कश्मीर, 25 अगस्त 1898। कल्याणिया मार्गेट। पिछले 2 महीने से मैं निरे आलसी की तरह दिन गुजार रहा हूँ। भगवान की दुनिया के अभूतपूर्व सौंदर्य की जो पराकाष्ठा हो सकती है, उसी के माध्यम से प्रकृति के इस नैसर्गिक उद्यान में मनोरम झेलम की छाती पर नाव में बहता फिर रहा हूँ। यहाँ पृथ्वी, वायु, भूमि, तृण, गुलमराज, वन, जंगल की कतारें, पर्वतमालाएं, तुषार राशि और मानव देह, सब कुछ का कम से कम बाहरी पक्ष में भगवान का ही सौंदर्य विकीर्ण हो रहा है। यह नाव ही मेरा घर द्वार है और मैं प्राय संपूर्ण रिक्त हूँ। यहाँ तक कि मेरे पास कलम दवात तक नहीं है। जब जो जुट जाता है खा लेता हूँ, ठीक जैसे रिप वैन विंकल के ढांचे में ढला तंद्राच्छन्न जीवन। सुनो, काम के दबाव तले अपने को खत्म मत कर देना, इससे कोई फायदा नहीं होगा। यह बात हमेशा याद रखना। कर्तव्य मध्याह्न सूर्य की तरह होता है। उसकी प्रखर रश्मियां इंसान की इस जीवन शक्ति का क्षय कर देती हैं। साधना की दृष्टि से इसका सामयिक मूल्य जरूरी है। इससे अधिक करते हुए वह एक दुह स्वप्न मात्र होगा। हम सब जगत के काम में अंश ग्रहण करें या न करें, जगत अपने ढंग से चलता ही रहेगा। मोह के नशे में हम केवल अपना ही ध्वंस कर डालते हैं। एक किस्म की भ्रांत धारणा है। माँ चरम निस्वार्थता का मुखौटा पहनकर दर्शन देती है, लेकिन सभी प्रकार के अन्याय के आगे जो सिर झुकाता है, वह अंत में दूसरों का अनिष्ट ही करता है। अपनी निस्वार्थ परता के माध्यम से दूसरों को स्वार्थी बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। क्यों? हमें ऐसा अधिकार है क्या? आगे है श्रीनगर, 28 अगस्त 1898। कुछ दिनों के लिए मैं दूर चला गया था। अब मैं महिलाओं को सहयोग देने जा रहा हूँ। उसके बाद यह यात्री दल किसी पहाड़ के पीछे बसे एक जंगल में स्थित सुदूर शांत परिवेश में पहुंच जाएगा। वहां कलकल करती हुई नदी बहती है। वहां वे लोग देवदारू तले बुद्ध की तरह आसन लगाकर गहरे और दीर्घस्थायी ध्यान में निमग्न रहेंगे। आगे है कश्मीर, 6 अक्टूबर 1898। अब हरि ओम नहीं, अब सिर्फ माँ। माँ, मेरा समस्त स्वदेश प्रेम बह गया, मेरा सब कुछ गया, अब सिर्फ माँ। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ने मुझसे कहा। हालांकि मलेच्छ लोग मेरे मंदिर में प्रवेश करते हैं, मेरी प्रतिमा अपवित्र करते हैं, इससे तुझे क्या? तू मेरी रक्षा करता है या मैं तेरी रक्षा करती हूँ? अस्तु, अब मुझमें स्वदेश प्रेम के नाम पर कुछ नहीं है। मैं तो क्षुद्र शिशु मात्र हूं। आगे है कश्मीर, 12 अक्टूबर 1898। देखा, मेरा सब वर्ण वर्ण सच है। साहस में जो दुख दैन्य चाहे, मृत्यु को जो मृत्यु पाश में बांधे, काल नृत्य करे उपभोग, मात्र रूपा उसी के पास आए। माँ सचमुच उसी के पास आती है। मैंने अपने ही जीवन में इसे प्रत्यक्ष किया है, क्योंकि मैंने मृत्यु का साक्षात भाव से आलिंगन किया है। आगे है लाहौर, अक्टूबर 1898। अब 3 वर्ष और जीऊंगा। अब एकमात्र चिंता यह है कि इतने समय में मेरी जो परिकल्पना है उसे वास्तव रूप दे पाऊंगा या नहीं। आगे है बेलूर मठ, 20 अक्टूबर 1898। अमरनाथ दर्शन के बाद से मेरे दिमाग पर 24 घंटे मानो शिव सवार हो गए हैं। वे किसी हाल भी उतर नहीं रहे हैं। ओम अमरनाथ और बाद में ओम क्षीर भवानी के मंदिर में खूब तपस्या की। आगे है अमरनाथ जाते हुए पहाड़ की एक खड़ी चढ़ाई पार कर रहा था। उस रास्ते से कोई यात्री नहीं जाता, सिर्फ पहाड़ी लोग ही आते जाते हैं। मुझ पर जाने कैसी धुन सवार हुई। इसी मार्ग से जाऊंगा, अब जाऊंगा तो जाऊंगा। इस मार्ग पर मेहनत जो पड़ी तो शरीर जरा शिथिल पड़ गया है। वहां इतनी कड़ाके की सर्दी थी कि बदन पर मानो सुइयां चुभो रही हूं। केवल कौपीन पहनकर बदन पर भस्म लपेटे मैंने भी गुफा में प्रवेश किया। उस वक्त शीत ग्रीष्म कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन मंदिर से निकलकर ठंड में मानो जड़ हो आया।
वहां मैंने 3-4 सफेद कबूतर देखे थे। वे कबूतर उसी गुफा में रहते हैं या कहीं आसपास, मेरी समझ में नहीं आया। सुना है कबूतर के दर्शन हो जाए तो जो भी मनोकामना करो सिद्ध हो जाती है। यह देववाणी सुनने तक मैंने कोई संकल्प नहीं किया था। मठवट बनाने का संकल्प मैंने त्याग दिया है। माँ की जो इच्छा होगी वही होगा। बहरहाल चाहे भीतर हो या बाहर, मेरी तरह तू अगर अपने कानों से इस किस्म की अशरीरी बात सुने तो क्या तू झूठ बोल सकता है? देववाणी सच्ची सुनाई देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त हमारी बातचीत हो रही है। आगे है बेलूर मठ, 25 अक्टूबर 1898। मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई है, इसलिए मुझे कश्मीर से तत्काल कलकत्ता लौटना पड़ा है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगले ठंड के मौसम में दोबारा परिव्राजक बनना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। इससे अधिक हताशाजनक और क्या हो सकता है? जो भी हो, इस गर्मी में मैं अमेरिका आ रहा हूँ। मिसेज बुल और मिसेज मैकलियोड ने इस वर्ष कश्मीर भ्रमण का काफी आनंद उठाया। धीरे धीरे मेरी सेहत की उन्नति हो रही है और कुछ एक महीनों बाद ही तो मैं अमेरिका की यात्रा करूंगा। माँ जानती है कि हमारे लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, वे ही मार्गदर्शन करेंगी। अभी मैं भक्ति में बंधा हुआ हूँ। जितनी जितनी उम्र होती जा रही है उतनी ही ज्ञान की जगह भक्ति दखल करती जा रही है। आगे है बेलूर मठ, नवंबर 1898। अभी उस दिन वैद्यनाथ देवघर में प्रिय मुखर्जी के घर गया था। वहां ऐसी हफनी चढ़ी कि जान होठों पर आ गई, लेकिन मन के अंदर सांस सांस में गहरी आवाज उठने लगी, सोहम सोहम। तकिए का सहारा लेकर प्राण वायु निकलने की प्रतीक्षा करने लगा और देखा कि अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, सोहम सोहम। मुझे सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देने लगी, एक मेवा द्वयम है, ब्रह्म ने है, नानास्ति किंचन। आगे है कलकत्ता, 12 नवंबर 1898। श्री मां अर्थात शारदा देवी आज सुबह नया मठ देखने जा रही है। मैं भी वहीं जा रहा हूं। आगे है बेलूर मठ, 22 नवंबर 1898। माननीय महाराजा, आज महाराजा के सम्मुख मैं एक अत्यंत आवश्यक विषय पेश करूंगा। आपको मैं अपने जीवन का एकमात्र मित्र मानता हूं और आपके सामने मन की बात खुलकर कहने में मुझे तिल मात्र भी संकोच नहीं होता। अगर आपके पास मेरे इस वक्तव्य का कोई अर्थ हो तो बेहतर, वरना बंधु सुलभ क्षमा द्वारा मेरी मूर्खता को भूल जाइएगा। आपको इसकी जानकारी है कि विदेश से लौटने के बाद से ही मैं लगातार अस्वस्थ रहा हूँ। कलकत्ता रहने के दौरान महाराज ने अपने महानुभाव बंधुत्ववश और व्यक्तिगत रूप से सहायता का आश्वासन दिया था। आपने मुझे निश्चित किया था कि मैं अपनी बीमारी की वजह से परेशान न हूं, लेकिन मेरा यह रोग निरोग होने वाला नहीं है। नसों की अत्यधिक उत्तेजना की वजह से यह रोग लगा है और चाहे 1000 बार जलवायु परिवर्तन क्यों न करूं, जब तक मन की दुश्चिंता और उत्तेजना दूर नहीं होती तब तक कोई सुफल नहीं होगा। पिछले 2 वर्ष विभिन्न जगहों की जलवायु की जांच परख में गुजर गए, लेकिन मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। अब मैं मृत्यु की लगभग दहलीज पर खड़ा हूं। आज मैं महाराजा के आश्वासन, महानुभवता और बंधुत्व के प्रति एक आवेदन कर रहा हूं। हर वक्त एक पाप बोध मेरे दिल को क्षत विक्षत करता रहता है। मैं इस पार्थिव जगत में थोड़ा बहुत सेवा करके चले जाना चाहता हूँ। मैंने अपनी माँ के प्रति घोर अन्याय किया है, मेरे मंझले भाई के चले जाने की वजह से। मैं श्रोताओं को बता दूं कि उन दिनों इनके मंझले भाई विदेश चले गए थे, जिनका नाम महेंद्र नाथ था। मेरे मंझले भाई के चले जाने की वजह से वे अतिशय टूट गई हैं। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि कुछ समय के लिए माँ की सेवा करके अपने पाप धो डालूं। अब मैं अपनी माँ के पास रहना चाहता हूँ। हमारा वंश कहीं लुप्त न हो जाए, इसलिए छोटे भाई का विवाह कर देना चाहता हूँ। इस कार्य में मेरा और मेरी गर्भधारिणी के बचे हुए दिन परम शांति से गुजर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन दिनों माँ एक टूटे फूटे और न रहने लायक घर में रह रही है। मैं उनके लिए एक छोटा और सुंदर सा घर बनवाना चाहता हूँ। छोटे भाई की कमाई धमाई के बारे में मुझे कम ही आशा है, उसके लिए भी कुछ कर जाना जरूरी है। आगे है आप राजा राम के वंशधर हैं। आप जिसे प्यार करते हैं, आप जिसे अपना मित्र समझते हैं, उसकी इतनी सी मदद करना क्या आपके लिए अतिशय कष्टकर है? मुझे नहीं पता कि और किसके सामने अपना यह आवेदन पेश करूं। यूरोप से मुझे जो कुछ मिला था वह सब मैंने अपने आराध्य के कार्यों में नियोजित कर दिया। अपने लिए मैं अन्य किसी के भी आगे अपने हाथ नहीं फैला सकता। मैंने अपने परिवार की छुटपुट बातें तक आपके सामने खोलकर कही हैं और दुनिया का कोई भी दूसरा व्यक्ति ये बातें नहीं जानेगा।
अब मैं थक चुका हूँ, उदास हूँ और मृत प्राय हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आखिरी बार अपनी महत्व सुलभ उदारता का प्रदर्शन करें। मेरे प्रति आपने अनगिनत बार अपनी बहुल दया दिखाई है। यह आखिरी दया उन सब पर अलंकार स्वरूप शोभित होगी और मेरे जीवन के आखिरी दिन सहज और सुंदरतर ढंग से गुजरेंगे। जिस ईश्वर की सेवा में मैंने अपना जीवन उत्सर्ग करने की कोशिश की है, वही महान ईश्वर हमेशा हमेशा आपके और आपके आत्मीय वर्ग पर श्रेष्ठ आशीर्वाद वर्षण करेंगे। यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है, ये जानकारी मैं श्रोताओं को देना चाहती हूँ कि यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है कि यह पत्र नितांत व्यक्तिगत और गोपनीय है। और जहां तक मैंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, तो मैं श्रोताओं को यह बता दूं कि यह पत्र अवश्य ही खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को लिखा गया, क्योंकि किसी एक अन्य किताब में मैंने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद राजा अजीत सिंह, जो कि खेतड़ी के राजा थे, उनके सामने अपने मन की सभी बातें करते थे। आगे है बेलूर मठ, 9 दिसंबर 1898 में। काशीपुर में ठाकुर ने मुझसे कहा था, तू मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर जहां भी ले जाएगा मैं वहां जाऊंगा और रहूंगा, भले वह पेड़ के नीचे हो या कुटीर में हो। इसलिए मैं स्वयं उन्हें अपने कंधे पर बिठाकर नई पृष्ठभूमि में ले जा रहा हूं। यह बात भी तू जान ले कि काफी लंबे अरसे तक बहुजन हिताय ठाकुर इस जगह आसीन रहेंगे। प्रत्येक भक्त ठाकुर को अपनी बुद्धि के रंग में रंग कर अलग अलग ढंग से देखता है और समझता है। वे मानो महासूर्य है और हम सब ने एक एक किस्म का रंगीन कांच अपनी अपनी आंखों पर लगाकर उस एक ही सूर्य को तरह तरह के रंग बिरंगे रूप में देखा है। यह बिल्कुल इसी तरह का केंद्र स्थान होगा। यहां से जो महासमन्वय की छटा विकिरणित होगी, उसमें समस्त जगत पल्लवित हो जाएगा। ठाकुर की इच्छा से आज उनके धर्म क्षेत्र की प्रतिष्ठा हुई। 12 वर्षों की चिंता मेरे सिर से उतर गई। मेरे मन में क्या विचार आ रहा है जानता है? यह मठ विद्या और साधना का केंद्र स्थल बनेगा। तुझ जैसे धार्मिक घर बारी इस केंद्र स्थल के चारों तरफ की जमीन पर घर द्वार बनाकर रह सकेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी वर्ग रहा करेगा। मठ के दक्षिण में जो जमीन है, वहां इंग्लैंड और अमेरिका के भक्तों के रहने के लिए घर द्वार तैयार किए जाएंगे। समय पर सब कुछ हो जाएगा। मैंने तो बस बुनियाद डाल दी है, इसके बाद और भी कितना कुछ तैयार किया जाएगा। मैं भला कितना सा कर जाऊंगा। आगे है बेलूर मठ, 15 दिसंबर 1898। माँ ही हमारी एकमात्र मार्ग प्रदर्शिका है और जो कुछ भी घट रहा है वह सब उन्हीं के विधान से हो रहा है। आगे है बेलूर मठ, 26 जनवरी 1899। मैं एक बार फिर मृत्यु की घाटी में चला गया था। बहुमूत्र का पुराना रोग अब गायब हो गया है। उसकी जगह जो आया है, डॉक्टर उसे हफनी कह रहे हैं। दूसरे लोग अजीर्णता, जो स्नायु के अवसाद की वजह से होता है। जो भी हो, काफी परेशान करने वाला रोग है। जिसे होता है उसे दम घोटू अनुभूति देता है। कभी कभी तो इसका असर कई दिनों तक रहता है। कलकत्ता में मैं सबसे ज्यादा ठीक रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ विश्राम के लिए हूँ और शांत हूँ, अल्पाहार पर हूँ। अगर मार्च तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं यूरोप यात्रा पर निकल जाऊंगा। मिसेज बुल और अन्य महिलाएं जा चुकी हैं। अफसोस यही है कि अस्वस्थता की वजह से मैं उन लोगों के साथ नहीं जा सका। मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, जरा भी परेशान मत होना। माँ जैसा चाहती है सब कुछ वैसा ही होगा। मेरा एकमात्र काम है उन्हें ग्रहण करना, मानना और अनुसरण करना। आगे है बेलूर मठ, अप्रैल 1899। स्वामी योगानंद के निधन के बाद मेरे प्राण प्रिय भाई को मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं ठाकुर से बेहद नाराज था। इसलिए ये कुछ एक दिन मंदिर नहीं आया। उन लोगों को अर्थात गुरु भाइयों को मैं इतना प्यार क्यों करता हूं पता है? उन लोगों के साथ जितने दिन और जितने अंतरंग ढंग से बिताए हैं, उतना अपने सगे भाइयों के साथ भी नहीं बिताए। लेकिन ठाकुर से भी मैं भला क्यों नाराज हूं? मैं यह आशा क्यों करूं कि सब कुछ मेरी इच्छा मुताबिक ही घटेगा? और दुख में इस कदर टूटू भी क्यों? मैं वीर हूं न। ठाकुर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा करते थे, नरेन तू वीर है, तुझे देखते ही मुझे ताकत मिलती है। हाँ सच ही मैं वीर हूं। फिर मैं क्यों कायरों की तरह दुख के सम्मुख सिर झुकाऊं? आगे है बेलूर मठ, 11 अप्रैल 1899। 2 वर्षों के शारीरिक कष्ट ने मेरी 20 वर्ष उम्र हर ली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। होता है क्या? भोली आत्मा उसी तरह विभोर रहकर तीखी एकाग्रता और आकुलता के साथ ठीक उसी तरह स्थित रहती है।
आगे है बेलूर मठ 16 अप्रैल 1899। अगर मैं और मेरे गुरु भाइयों के एक विशेष आहार, शुद्ध सत्व और यथार्थ स्वदेश हितैषी महात्मा हमारे कार्यों में सहायक हों, तो उस त्याग में हमें पल भर भी देर नहीं लगेगी, न आंखों से एक बूंद आंसू गिरेंगे। लेकिन इतने दिन हो गए, मुझे ऐसा कोई भी नजर नहीं आया। दो एक वे हमारे हॉबी की जगह उन लोगों की हवी मिटाने की कोशिश की, बस यहीं तक। अगर सच्ची स्वदेश या मनुष्य परिवार का यथार्थ कल्याण हो, श्री गुरु की पूजा छोड़ने की कौन कहे। कोई विकट पाप करके हम नरक भोग करने को भी तैयार हैं, यह जान ले। लेकिन ऐसे मनुष्य की तलाश करते करते अब मैं बूढ़ा होने लगा हूं, जो सब देश हितैषी गुरु पूजा छोड़ते ही हम सब में शामिल हो सकते हैं। उन लोगों के बारे में भी मेरे मन में थोड़ी सी दुविधा है। मैं कहता हूं, देश के लिए आप लोगों के दिल अगर इतने ही धड़कते हैं, इतना ही अपना कलेजा दुखता है, दम निकलता है, आवाज घर घराती है, वगैरह वगैरह, वह और एक ठाकुर के मामले को ही तब तक बंद कर दिया, तो ठाकुर की गुठली ही अगर गले में अटकने से मरने का खतरा हो, तो खैर, तो चलो गुठली निकाली जा सकती है। आगे है बेलूर मठ 10 मई 1899। मैं फिर ठीक होने लगा हूं। मुझे लगता है मेरी समस्त परेशानी की जड़ में बदहजमी और स्नायविक थकान है। हजम के मामले में मैं जतन ले रहा हूं। मेरी दूसरी बार सफलता के साथ सारी तकलीफ दूर हो जाएगी जब तुमसे मेरी दोबारा भेंट होगी। तुम जानते हो कि पुराने बंधु बांधवों के साथ भेंट मुलाकात होना महा उल्लास का मामला है। अस्तु, उल्लसित हो उठो, विचलित होने का कोई कारण नहीं है। इस वक्त मैं जो सब निराशा की पंक्तियां लिख रहा हूं, उस पर बिल्कुल विश्वास मत करना, क्योंकि मैं कभी भी किसी वक्त भी अपने में नहीं होता। मैं इतना नर्वस हो आता हूं। चाहे जैसे भी हो, इस गर्मी में यूरोप जाऊंगा ही जाऊंगा। आगे है कलकत्ता मई 1899। बाप रे बाप, कितनी मेहनत की है। देखो न, अमरीकियों ने प्यार में आकर खाट, बिछोने, गद्दे दे दिए हैं। मुट्ठी भर खाने को भी मिल जाता है, लेकिन भैये, भोग मेरी तकदीर में नहीं है। गद्दे पर लेटते ही रोग बढ़ जाता है, हफनी से बेदम हो जाता हूँ। दोबारा फर्श पर लेट जाता हूँ, तब जाकर जान में जान आती है। कलकत्ता मई 1899। आज बड़ा मजा आया। मैं एक व्यक्ति के घर गया था। उन्होंने एक तस्वीर बनवाई है, कृष्णार्जुन संवाद। कृष्ण रथ पर खड़े हैं, हाथ में घोड़े की लगाम थामे अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। मुझे वह तस्वीर दिखाकर उन्होंने पूछा, क्यों, कैसी लगी? मैंने जवाब दिया, बुरा क्या है? उन्होंने जिद किया, सारे दोष गुण पर विचार करें और तब बताएं कि तस्वीर कैसी बनी है। लाचार होकर मुझे कहना ही पड़ा, कहीं से कुछ भी नहीं बनी है। पहली बात तो यह है कि यह रथ आजकल के पेगोडा रथ नहीं है। उस पर से कृष्ण के चेहरे पर कोई भावाभिव्यक्ति भी नहीं है। ग्रीक पौराणिक कहानी के चित्रों में जो सब रथ चित्रित किए गए हैं, तूने देखा है? 2 पहिए होते हैं, पीछे से चढ़ा उतरा जा सकता है। हमारा भी वही रथ था। एक चित्र बनाने से भला क्या होगा? श्री कृष्ण कैसे थे पता है? समस्त गीता मूर्तिमान हो उठी है जब अर्जुन में मोह और कायरता जागती है। उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, तब उनका सेंट्रल आइडिया समूचे शरीर से फूटकर निकलता है। दोनों घोड़ों के लगाम इस ढंग से खींच रखे हैं कि घोड़ों के पिछले दोनों पैर प्राय घुटने के बल बैठे हुए और सामने के दोनों पैर शून्य में उठ गए हैं। दोनों घोड़ों के मुंह खुले के खुले रह गए हैं। इस वजह से श्री कृष्ण के शरीर में एक भिन्न प्रकार की गतिशीलता दिखती है। उनका सखा त्रिभुवन विख्यात वीर है। दोनों पक्षों के सैनिक समूह के बीच अपना धनुष बाण फेंककर कायरों की तरह रथ पर बैठ गए हैं और श्री कृष्ण ने उसी तरह घोड़ों का लगाम खींचते हुए हाथ में चाबुक लेकर समूची देह टेढ़ी करके अपनी वह स्वर्गीय प्रेम करुणासिक्त बाल सुलभ चेहरा अर्जुन की ओर फेर कर अपने प्राण सखा को गीता की वाणी सुना रहे हैं। यही समस्त शरीर में इंटेंस एक्शन और चेहरा मानो नीले आकाश की तरह धीर, गंभीर और प्रशांत। यह है गीता का सेंट्रल आइडिया। देह, जीवन, प्राण, मन सब कुछ उनके श्री चरणों में अर्पित करके सभी स्थितियों में स्थिर और गंभीर बने रहना होगा। इस समय श्रोता अपने मोबाइल की स्क्रीन पर स्वामी जी की जो तस्वीर देख पा रहे हैं, आइए जानते हैं कि इस किताब द्वारा इस तस्वीर के बारे में क्या जानकारी दी गई है। 9 दिसंबर 1900 को स्वामी जी अचानक कैरो से स्वदेश लौट आए। उनकी सहयात्री के पत्र से जानकारी मिलती है कि वहां स्वामी जी को दिल का दौरा पड़ा था। देश लौटकर भी वे तरह तरह के रोग झेलते रहे।
उनकी चिट्ठियों में इसका उल्लेख मिलता है। सन 1901 में स्वामी जी शिलोंग गए, जहां वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। क्या शिलोंग की यह तस्वीर ही उनकी आखिरी तस्वीर है? इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इसके बाद भी वे 14 महीने जीवित रहे थे। उन दिनों घोषाल स्टूडियो शिलोंग का प्रसिद्ध स्टूडियो था। क्या उसी स्टूडियो में यह तस्वीर खींची गई थी? इसी के साथ ही आज का वीडियो पूरा हुआ। मिलेंगे जल्दी ही इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।